अध्याय 331। जैसा कि अपेक्षित था, यहाँ कुछ बदलाव हुए हैं। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर TH नॉवल FIRNAT वेबसाइट खोजें। लू किंग उस रास्ते पर चलती रही और लगातार पहाड़ की गहराई में उतरती चली गई। उन्होंने गौर किया कि मार्ग में मौजूद जमीनी ऊर्जा न केवल सघन थी बल्कि वहां आध्यात्मिक ऊर्जा भी लगातार एकत्रित हो रही थी। कुछ ही देर में उसने देखा कि आगे का रास्ता एक फॉर्मेशन लाइट स्क्रीन द्वारा अवरुद्ध किया गया है। क्या रक्षात्मक रणनीति ने भी अपनी कुछ शक्ति पुनः प्राप्त कर ली है? लू किंग थोड़ा हैरान थी। जेड ट्रांसफॉर्मेशन केव चैम्बर की रक्षा के लिए हमेशा से एक रक्षात्मक संरचना मौजूद थी। जब ली वेटियन ने वर्षों पहले इस जगह को खोजा था, तब रक्षात्मक संरचना अभी भी कमजोर रूप से काम कर रही थी। उसने विपक्षी टीम की रक्षात्मक पंक्ति को भेदने की कोशिश की। इसी वजह से उसकी काफी ऊर्जा खर्च हो गई और उसे गंभीर चोटें आईं। अपने जीवन काल के अंत के करीब होने के कारण उनके पास जोखिम उठाने और एक अभूतपूर्व खोज करने के प्रयास के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप अंततः जेड ट्रांसफॉर्मेशन केव चैम्बर में उनकी मृत्यु हो गई। अब आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुद्धार के बाद यहाँ की रक्षात्मक संरचना ने फिर से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे पुनः सक्रिय हो गई थी और यहाँ तक कि एक प्रकाशमय आवरण भी उत्पन्न कर रही थी। उस समय जेड ट्रांसफॉर्मेशन केव चैम्बर बनाने वाला रहस्यमय विशेषज्ञ वास्तव में कल्पना से परे था। इतने वर्षों बाद भी आध्यात्मिक ऊर्जा के पोषण के बिना भी ये संरचना सामान्य रूप से कार्य कर सकती है। एक विचार के साथ लू किंग के माथे पर स्थित एक पॉइंट से आत्मा की शक्ति का एक हल्का सा अंश निकला और सामने मौजूद प्रकाश की आकृति में प्रवेश कर गया। दिव्य रून संप्रदाय की विरासत को प्राप्त करने और आत्मा के रूनों को परिष्कृत करने वाले व्यक्ति के रूप में वह स्वाभाविक रूप से इस संरचना के हमलों से प्रतिरक्षित था। आत्मा की ऊर्जा के उस अंश को महसूस करते ही प्रकाश का आवरण पीछे हट गया, जिससे लू किंग को गुजरने का रास्ता मिल गया। वह धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ और उसके पीछे फॉर्मेशन लाइट स्क्रीन फिर से बंद हो गई। लू किंग प्रसन्न हुआ। इस तरह भविष्य में जब वह यहाँ एकांत साधना करने आएगा तो ये कहीं अधिक सुरक्षित होगा। उसे हर बार सुरक्षा के लिए शियाओ ली पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जेड ट्रांसफॉर्मेशन केव चैम्बर में प्रवेश करते ही लू किंग की खुशी और भी बढ़ गई। कक्ष के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा की सघनता बाहर की तुलना में कहीं अधिक थी। दरअसल यह उससे बहुत अलग नहीं था जो उसने पहले एजियो ड्रैगन सिटी में महसूस किया था। अब से मैं यहाँ अक्सर आकर एकांत में साधना कर सकता हूँ। लू किंग गुफा की दीवारों पर बने आकृतियों को निहारते हुए सोच में डूबी हुई थी। जेड ट्रांसफॉर्मेशन केव चैम्बर बनाने वाले रहस्यमय व्यक्ति ने इसके अंदर एक असाधारण रूप से शक्तिशाली संरचना स्थापित की थी। इसका उपयोग रक्षा, आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित करने और कक्ष की आभा को छिपाने सहित कई उद्देश्यों के लिए किया जाता था। गुफा में व्याप्त सघन आध्यात्मिक ऊर्जा उस संरचना के आत्माओं को एकत्रित करने वाले प्रभाव का परिणाम थी। पृथ्वी शिरा आत्मा द्रव भी अब बहुत तेजी से संघनित हो रहा है। लू किंग ने केंद्र में स्थित जेड जैसे पत्थर के चबूतरे की ओर देखा, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा सघन और प्रचुर थी। पृथ्वी शिरा आध्यात्मिक द्रव की एक और बूंद वहां संघनित हो चुकी थी। इसके ऊपर स्टेलेक्टाइट की नोक पर भी आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित हो रही थी और जल्द ही पृथ्वी शिरा आत्मा तरल की एक और बूंद बन जाएगी। पहले पृथ्वी की नस से निकलने वाले आध्यात्मिक तरल की एक बूंद को संघनित करने में 20 साल लगते थे, लेकिन अब दुनिया में हुए बदलावों के बाद इसमें केवल 1 साल लगता है। लू किंग ने स्टेलेक्टाइट के भीतर संचय की दर का अनुमान लगाया और एक त्वरित गणना के बाद उनके चेहरे पर सुखद आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। अगर ऐसा था तो यह उनके लिए बहुत अच्छी खबर थी। अर्थ विन स्पिरिट लिक्विड एक उत्कृष्ट खजाना था। यह न केवल किसी व्यक्ति की योग्यता में सुधार कर उसे रूपांतरित कर और उसकी क्षमता को बहुत बढ़ा सकता है, बल्कि इसमें मृतकों को जीवनदान देने और हड्डियों और मांस को ठीक करने की भी शक्ति है, जो इसे एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली उपचारक अमृत बनाती है। स्वाभाविक रूप से ऐसी आध्यात्मिक सामग्री अमूल्य थी। अतीत में आध्यात्मिक ऊर्जा के क्षय का मतलब था कि एक बूंद को संघनित करने में 20 साल लगते थे, जो लू किंग के लिए बहुत लंबा समय था। लेकिन अगर अब यह 1 साल में संघनित हो सकता है तो इससे इसका मूल्य काफी बढ़ जाएगा। और ये दुनिया में हो रहे बदलावों की शुरुआत मात्र थी, जब आध्यात्मिक ऊर्जा अभी अभी पुनर्जीवित होना शुरू हुई थी। जैसे जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा घनी होती गई और झोंक के स्तर तक पहुंच गई, पृथ्वी शिरा आध्यात्मिक तरल के संघनन का समय संभवतः और भी कम हो सकता है। यदि ऐसा हुआ तो ये बहुमूल्य तरल पदार्थ लू किंग के लिए एक प्रमुख संसाधन बन सकता है। यह वाकई एक अप्रत्याशित खुशी है। लू किंग ने अपनी आंतरिक उत्तेजना को शांत किया और उस कक्ष में प्रवेश किया जहां वह आमतौर पर साधना करता था। हाथ के इशारे से उसने एक छोटा सा बर्तन निकाला। छोटा सा कड़ाहा जमीन पर गिरा और हवा के साथ बढ़ने लगा। जल्दी ही आधे इंसान के आकार के कड़ाहे में बदल गया और वह कोई और नहीं बल्कि ली हुआओ का कड़ाहा था। बच्चे, तुम बहुत निर्दयी हो। तुमने इतने समय तक मेरी इंद्रियों को क्यों अवरुद्ध कर रखा था? ली हुआओ कड़ाही के भीतर से क्रोधित और अपमानित आत्मा की एक लहर निकली। ये कड़ाही की आत्मा यान की आवाज थी। मेरे पास कई रहस्य हैं और मैं नहीं चाहती कि आप उनमें से बहुत कुछ जानें। लू किंग ने शांत भाव से कहा। जब से उसने ली हुआओ कड़ाही को परिष्कृत किया था, तब से वह कड़ाही के भीतर मौजूद प्रतिबंधों का उपयोग यान की इंद्रियों को अवरुद्ध करने के लिए कर रहा था। इससे यान कड़ाही के आंतरिक भाग तक ही सीमित रह गया, जिससे वह बाहर क्या हो रहा था उसे महसूस करने से वंचित रह गया। लू किंग के स्पष्ट जवाब ने यान को क्षण भर के लिए अवाक कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लू किंग बिना कोई बहाना बनाए इतनी सीधी बात कहेगी।
हालांकि इससे यान का गुस्सा और भड़क गया। लेकिन आपने ली हुआओ कड़ाही को पूरी तरह से सील कर दिया है। मैं आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके कैसे पुनः प्राप्त करूंगी? याद रखें, मैं जितनी अधिक शक्ति पुनः प्राप्त करूंगी उतनी ही अधिक आपकी मदद कर पाऊंगी। तो अब मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा तुम्हें ठीक होने में मदद करने के लिए काफी होनी चाहिए, है ना? यान की शिकायतों के बावजूद लू किंग शांत रही। उसकी उदासीन आवाज सुनकर यान ने हताशा में अपने दांत पीस लिए। जब यान की पहली बार इस लड़के से मुलाकात हुई थी तब उसे पता था कि उससे निपटना आसान नहीं है, इसीलिए उसने उसके द्वारा परिष्कृत होने का विरोध किया था। लेकिन परिस्थिति उसके नियंत्रण से बाहर थी और अंततः वह इस विकट परिस्थिति में फंस गया। अब उसे पता था कि गुस्सा करने से कुछ नहीं बदलेगा, इसलिए यान के पास अपनी निराशा को दबाने और अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसा करने पर वह अचंभित रह गया। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी घनी क्यों है? बच्चे, ये जगह कहाँ है? वरिष्ठ, क्या आपने कभी दिव्य रून संप्रदाय के बारे में सुना है? लू किंग ने पूछा। यान को ये नाम सुनकर आश्चर्य हुआ और वह स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गया। उसकी आवाज कांप रही थी। तुमने क्या कहा? दिव्य रून संप्रदाय? जी हाँ, दिव्य रून संप्रदाय। आपके लहजे से लग रहा है, वरिष्ठ, कि आप इस संप्रदाय को जानते हैं। आत्मा की तीव्र प्रतिक्रिया देखकर लू किंग की जिज्ञासा बढ़ गई। क्या दिव्य रून संप्रदाय प्राचीन काल में साधना का कोई असाधारण संप्रदाय रहा होगा? बेशक मैं उस संप्रदाय को जानता हूँ। प्राचीन काल में साधना के दौरान दिव्य रून संप्रदाय सबसे शक्तिशाली संप्रदायों में से एक था। इतना शक्तिशाली? लू किंग अचंभित रह गई। लेकिन इस प्रतिक्रिया से यान को कुछ एहसास हुआ। बच्चे, जिस तरह से तुम बात कर रहे हो उससे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा डिवाइन रून सेक्ट से कोई संबंध है। रुको, अब मुझे समझ आ रहा है। तुम्हारी आत्मशक्ति सामान्य से कहीं अधिक है। तुम अभी केवल प्रारंभिक ची शोधन अवस्था में हो, लेकिन तुम्हारी आत्मशक्ति एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक के बराबर है। प्राचीन काल में डिवाइन रून सेक्ट के शिष्य अपनी शक्तिशाली आत्माओं के लिए प्रसिद्ध थे। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम वास्तव में डिवाइन रून सेक्ट के वंशज हो? यान जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया उतना ही उसे अपने अनुमान पर यकीन होता गया। लेकिन फिर वह हिचकिचाया। रुको, ये बात समझ में नहीं आती। आध्यात्मिक ऊर्जा के पतन और स्वर्ग और मनुष्य के पंच क्षय की विपत्ति के बाद स्वर्ण कोर स्तर से ऊपर का कोई भी महान साधक जीवित नहीं रह सकता था। यहाँ तक कि दिव्य रून संप्रदाय भी हजारों वर्षों तक नहीं टिक सकता था। अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं डिवाइन रून सेक्ट का शिष्य नहीं हूँ। मुझे तो बस संयोग से उनकी कुछ विरासत मिल गई है। लू किंग ने आगे कहा, जहाँ तक हमारे वर्तमान स्थान की बात है, यह एक छोटी सी गुफा है जिसे डिवाइन रून सेक्ट ने किसी अज्ञात समय में छोड़ दिया था। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपने दिव्य रून संप्रदाय की विरासत के केवल एक अंश से ही साधना के इस स्तर को प्राप्त कर लिया है? यान ने लू किंग को ऐसे देखा मानो वह कोई राक्षस हो। प्राचीन काल में दिव्य रून संप्रदाय प्रतिभा के लिए अपने अविश्वसनीय रूप से उच्च मानकों के लिए जाना जाता था। अन्य संप्रदायों में प्रतिभाशाली माने जाने वाले कई शिष्यों को डिवाइन रून संप्रदाय में प्रवेश करने का भी कोई मौका नहीं मिलता। परिणामस्वरूप, यद्यपि डिवाइन रून सेक्ट व्यापक रूप से प्रसिद्ध था, लेकिन अन्य शीर्ष स्तरीय संप्रदायों की तुलना में इसके शिष्यों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। लेकिन जो लोग इसमें शामिल होने में कामयाब हो जाते थे वे अपनी ताकत और रहस्यमय तरीकों के लिए प्रसिद्ध थे और अक्सर अन्य संप्रदायों के शिष्यों से काफी आगे निकल जाते थे। साधना के उस स्वर्णिम युग में भी दिव्य रून संप्रदाय में किसी का प्रवेश होना दुर्लभ था, जो संप्रदाय में शामिल होने की अत्यधिक कठिनाई को रेखांकित करता है। लेकिन अब लू किंग ने उनकी विरासत के मात्र एक अंश से ही इतनी उच्च स्तर की साधना कर ली थी। इस तरह की साधना प्रतिभा को प्रतिभा नहीं कहा जा सकता था। ये तो असाधारण थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस लड़के ने विपत्ति के बादलों को उकसाया और आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुद्धार के तुरंत बाद ही एक दिव्य विपत्ति से बच गया। यान को आखिरकार समझ आ गया कि लू किंग कितनी भयानक थी। वरिष्ठ यान, आपने पहले स्वर्ग और मनुष्य के 5 क्षयों का जिक्र किया था। वह वास्तव में क्या है? कलाकृति की आत्मा द्वारा अभी अभी प्रकट की गई जानकारी से लू किंग की रुचि बढ़ गई। स्वर्ग और मनुष्य के 5 क्षय। यान की आंखों में चमक आई। बच्चे, अगर तुम मुझसे जानकारी लेना चाहते हो तो यह इतना आसान नहीं होगा। चलो एक सौदा कर लेते हैं। किस तरह का सौदा? लू किंग ने कड़ाही को देखते हुए शांत भाव से पूछा। आप प्राचीन काल की साधना के बारे में जानना चाहते हैं और मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपको मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। उदाहरण के लिए, इस बार की तरह मेरी इंद्रियों को अवरुद्ध करना बंद करें और मुझे बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जानकारी रहने दें। यदि आप इससे सहमत होते हैं तो मैं आपको स्वर्ग और मनुष्य के 5 क्षयों की विपत्ति के बारे में सब कुछ बताऊंगा। यान को दोबारा बातचीत शुरू करने की कोशिश करते देख लू किंग ने हल्की सी मुस्कान दी। इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे किसी काम में तुम्हारी मदद चाहिए। यान को इस बात से निराशा हुई कि लू किंग ने उसकी शर्तों को नहीं माना, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। तुम्हें क्या चाहिए? यह। लू किंग ने अपनी कमर से कियानकुन वंची बैग निकाला और अपने मन का उपयोग करके एक साथ दोनों आध्यात्मिक उपकरणों को नियंत्रित करते हुए उसने बैग को बड़ा किया, जिससे उसके अंदर से एक भूरे रंग का लौकी निकला। फिर ली हुआ कड़ाही का मुंह चौड़ा खुल गया और उसने लौकी को निगल लिया, उसे अंदर दबा दिया।
प्लेग लॉकी में मौजूद बूढ़े व्यक्ति ने पहले तो अपने चारों ओर की बेड़ियों को गायब होते हुए महसूस किया और अभी अभी अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करना शुरू ही किया था कि पल भर में उसने खुद को एक अलग ही स्थान पर पाया। कियानकुन वंची बैग के अंदर के स्थान के विपरीत ये स्थान झुलसा देने वाली गर्मी से भरा हुआ था, मानो किसी भट्टी के अंदर हो। ये जगह क्या है? क्या ये किसी और आध्यात्मिक उपकरण का स्थान है? असंभव। वह बच्चा एक साथ दो आध्यात्मिक उपकरण कैसे रख सकता है? भले ही उसकी किस्मत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उन्हें नियंत्रित करने में ही उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। प्लेग से पीड़ित बुजुर्ग व्यक्ति बेचैन महसूस कर रहा था, लेकिन उसने खुद को आश्वस्त करने की कोशिश की। उसने आसपास के क्षेत्र का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया, इस उम्मीद में कि उसे इसके रहस्य पता चल जाएंगे। लेकिन उसने चाहे जितनी भी कोशिश की, उसे खालीपन के सिवा कुछ नहीं मिला। उसे केवल एक अदृश्य शक्ति का एहसास हो रहा था जो प्लेग लॉकी पर दबाव डाल रही थी और उसे पूरी तरह से स्थिर कर रही थी। इस बात का एहसास होते ही प्लेग से पीड़ित बुजुर्ग का दिल बैठ गया। उन्हें इस बात का बुरा आभास हो रहा था, फिर भी हार मानने को तैयार न होकर उसने अपने दिमाग से खोज जारी रखी, इस स्थान की प्रकृति के बारे में कोई सुराग खोजने की कोशिश की। इसी बीच जब प्लेग के बुजुर्ग अपनी दुर्दशा को समझने की कोशिश कर रहे थे, लू किंग और यान चुपचाप उनकी पहुंच से परे एक जगह से प्लेग लॉकी का अवलोकन कर रहे थे। ये लॉकी, क्या यह उस प्लेग विशेषज्ञ की प्लेग वाली लॉकी है? ग्रे लॉकी को दबाते हुए देखकर यान चौंक गया। वरिष्ठ, क्या आप इस लॉकी को पहचानते हैं? लू किंग ने पूछा। बिल्कुल, प्राचीन काल में प्लेग एल्डर एक कुख्यात व्यक्ति थे। हालांकि उनकी साधना केवल नवजात आत्मा स्तर तक ही पहुंची थी, लेकिन सौभाग्यवश उन्होंने एक आध्यात्मिक उपकरण, एक जीवनबद्ध कलाकृति का निर्माण कर लिया। वही कलाकृति यह प्लेग लॉकी है। इसके साथ उनकी शक्ति में बहुत वृद्धि हुई, जिससे वे नवजात आत्मा स्तर के मध्य स्तरीय साधकों का मुकाबला करने में सक्षम हो गए। अपने सतर्क स्वभाव और विचित्र विधियों के साथ शक्तिशाली साधकों से भरे युग में भी उन्होंने अपना नाम कमाया। अधिकांश संप्रदाय इस दुष्ट को चुनौती देने का साहस नहीं करते थे। यान ने विस्तार से बात की, इस बार बिना कोई शर्त रखे, और प्लेग लॉकी की उत्पत्ति के बारे में सहजता से बताया, लेकिन वह अब भी असमंजस में था। आखिर यह विपत्ति का लॉकी तुम्हारे हाथ में कैसे आया? कुछ काम निपटाते समय मुझे हाल ही में ये बात पता चली, लू किंग ने लापरवाही से जवाब दिया। यान ने उसे हैरानी भरी नजरों से देखा। इस बच्चे की किस्मत वाकई बेमिसाल थी। एक ही समय में 3 आध्यात्मिक उपकरणों का स्वामित्व रखना प्राचीन काल में भी अकल्पनीय था। जब तक कोई नवोदित आत्मा अवस्था से ऊपर का महान साधक न हो, तब तक 3 आध्यात्मिक उपकरणों का होना असंभव होता। अगर यह बात फैल जाती तो सबसे शक्तिशाली नवोदित आत्मा साधक भी ऐसे खजाने की लालसा करते। यान को अपनी हैरानी को दबाने में काफी समय लगा। तो आपको इस प्लेग लॉकी के साथ मेरी मदद की जरूरत है? लू किंग ने सिर हिलाया। हाँ, इस लॉकी के भीतर अभी भी प्लेग एल्डर की आत्मा का अंश मौजूद है। इसे शुद्ध करने के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। महामारी के देवता की आत्मा का अंश? ये तो असंभव है। यान एक बार फिर चौंक गया। महामारी के देवता 5 अपक्षय की आपदा से कैसे बच गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पास उनकी अपनी जीवनबद्ध कलाकृति की आत्मा थी? यान, एक प्राचीन आत्मा, ने लू किंग के कुछ शब्दों से तुरंत सच्चाई का पता लगा लिया। ऐसा ही लगता है। स्वयं प्लेग एल्डर ने भी यही स्वीकार किया है। उसके अवरोध के कारण मेरे लिए प्लेग लॉकी को परिष्कृत करना बेहद मुश्किल हो गया है। इसीलिए मैं ली हुआ कड़ाही की शक्ति का उपयोग करके उसे पूरी तरह से नष्ट करना चाहता हूँ। प्लेग लॉकी ली हुआ कड़ाही से भिन्न थी। लू किंग के पास इसे पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक नियंत्रण तकनीकें नहीं थीं। इसलिए ली हुआ कड़ाही के विपरीत, जहां वह यान के प्रतिरोध को दबा सकता था, प्लेग लॉकी को तब तक परिष्कृत करना लगभग असंभव था जब तक कि प्लेग एल्डर की बची हुई आत्मा बरकरार थी। केवल उस बुजुर्ग की बची हुई आत्मा को पूरी तरह से नष्ट करके या उसे परिष्कृत करके ही लू किंग इस शक्तिशाली कलाकृति को सही मायने में नियंत्रित कर सकता था। क्या आप निश्चित हैं? यदि आप प्लेग एल्डर की बची हुई आत्मा को मार देते हैं तो लॉकी अपनी आत्मा खो देगी और हो सकता है कि इसे अब आध्यात्मिक उपकरण के रूप में वर्गीकृत न किया जाए। यान हिचकिचाई। कोई बात नहीं, मुझे किसी और आध्यात्मिक उपकरण की जरूरत नहीं है। उस पुराने भूत ने पहले भी मेरा मजाक उड़ाया था। अगर मैंने उसे सबक नहीं सिखाया तो वो सोचेगा कि मैं बहुत नर्म दिल हूँ। मैं उसे पूरी तरह से सुधार दूंगा। बाद में मैं लॉकी के लिए एक नई आत्मा विकसित करने का तरीका हमेशा ढूंढ लूंगा। लू किंग के ठंडे लहजे ने यान की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। ऐसा लगा मानो उनके शब्दों में एक अप्रत्यक्ष चेतावनी छिपी हुई थी। लेकिन इससे पहले कि यान इस पर और विचार कर पाता, लू किंग उसके पास से गायब हो गई और प्लेग लॉकी के सामने फिर से प्रकट हो गई। उस स्थान पर एक आवाज गूंज उठी। महामारी के महापुरुष, अब और पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुमने पिछली बार नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? देखते हैं कि अब भी तुम्हारा मुंह इतना सख्त है या नहीं। अध्याय 332। लड़के, ये जगह कहाँ है? तुम आखिर क्या योजना बना रहे हो? प्लेग एल्डर ने लू किंग को अचानक प्रकट होते देखा और उनके लिए सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि उनके सामने मौजूद आकृति आत्मा शक्ति से बनी थी। उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए और उसका दिल बैठ गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनका सबसे बुरा डर सच हो सकता है।
ये वास्तव में एक आध्यात्मिक कलाकृति का स्थान था और ये लू किंग के नियंत्रण में था। अन्यथा उसकी साधना के स्तर को देखते हुए लू किंग के लिए अपनी आत्मा को रूप में बदलने की इतनी उच्च स्तरीय दिव्य क्षमता को प्रकट करना असंभव होगा। मैं कुछ भी योजना नहीं बना रहा हूँ। हे पुराने भूत, क्या तुम अभी अभी ये दावा नहीं कर रहे थे कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? तो अब अंदाजा लगाओ तुम कहाँ होगे। लू किंग ने आराम से प्लेग लॉकी को देखा। रहस्यमय होने का दिखावा करना बंद करो। यह महज एक और आध्यात्मिक कलाकृति स्थल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्लेग एल्डर ने उपहास किया। अब तक वह जान चुका था कि लू किंग को धोखा देना असंभव है, इसलिए उसने चालबाजी करना बंद कर दिया। लड़के, तुम्हारा भाग्य आसमान के खिलाफ है। तुम मात्र ची शोधन के साधक हो, फिर भी तुम दो आध्यात्मिक कलाकृतियों को नियंत्रित करते हो। लेकिन याद रखना, अहंकार कभी टिकता नहीं। ऐसा तीव्र भाग्य तेल में जलती लौ के समान है। सावधान रहना, कहीं एक दिन तुम्हारी अकाल मृत्यु न हो जाए और तुम किसी ऐसी विपत्ति में न पड़ जाओ जिससे उबरना असंभव हो। ये तुम्हारा काम नहीं है, बूढ़े भूत, लू किंग ने शांत भाव से कहा। चूंकि तुमने ये पता लगा लिया है कि यह एक और आध्यात्मिक कलाकृति स्थल है, तो क्यों न अनुमान लगाओ कि यह किसका कलाकृति स्थल है। चाहे वह किसी का भी आध्यात्मिक यंत्र हो, वह मेरे प्लेग गॉड को हरा नहीं सकता। प्लेग एल्डर ने ठंडे स्वर में कहा। लड़के, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपना प्रयास व्यर्थ न करो। यदि तुम सचमुच प्राचीन मामलों के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे प्रस्ताव पर विचार करो। मुझे मुक्त कर दो और मैं तुम्हें न केवल प्राचीन काल के बारे में बताऊंगा बल्कि अद्वितीय दिव्य शक्तियां भी सिखाऊंगा। एक दिन तुम स्वर्णिक कोर प्राप्त करोगे, नवजात आत्मा अवस्था में प्रवेश करोगे और अमरता भी पाओगे। कितनी बड़ी बड़ी बातें, अमरता की प्राप्ति। हे पुराने प्रेत, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारे पास ऐसी दिव्य शक्तियां हैं। अतीत में धर्मात्मा अमर संप्रदायों के सामने तुम गलियों में घूमने वाले चूहे से ज्यादा कुछ नहीं थे। हमेशा अंधेरे में छिपे रहते थे और खुद को प्रकट करने से डरते थे। तुम्हें थोड़ी बहुत प्रसिद्धि तो बस तुम्हारे उस टूटे हुए लौकी की वजह से मिली थी, और अब तुम इतनी बेशर्मी से शेखी बघारने की हिम्मत कर रहे हो। जैसे ही प्लेग एल्डर लू किंग को फिर से धोखा देने की कोशिश करने वाला था, चारों ओर से एक उपहास भरी आवाज गूंज उठी। कौन? प्लेग एल्डर हैरान रह गया। कोई उसके मूल के बारे में इतनी अच्छी तरह जानता था। यह निश्चित रूप से उसी के युग का कोई व्यक्ति होना चाहिए। क्या यह वही व्यक्ति हो सकता है जो लू किंग का समर्थन कर रहा है? उसके दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई और उसने तुरंत एक संभावना के बारे में सोचा। अगले ही क्षण उसने देखा कि एक भव्य अधेड़ उम्र का व्यक्ति ज्वालाओं के चमकदार वस्त्र में लिपटा हुआ और सिर पर 2 सींग धारण किए हुए लू किंग के सामने प्रकट हुआ। इस व्यक्ति के प्रकट होते ही अंतरिक्ष में गर्मी फिर से बढ़ गई, मानो अंतरिक्ष का कोई स्वामी आ गया हो। आप इस आध्यात्मिक कलाकृति क्षेत्र की कलाकृति आत्मा हैं। स्वयं एक कलाकृति आत्मा होने के नाते प्लेग एल्डर ने तुरंत यान की वास्तविक प्रकृति को पहचान लिया। उसका दिल और भी ज्यादा बैठ गया। यान से निकलने वाली आभा उसकी तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इसका अर्थ ये था कि यह आर्टिफैक्ट स्पिरिट तेजी से ठीक हो गई थी और स्वाभाविक रूप से उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इसके अलावा लू किंग भी मौजूद थी। प्लेग एल्डर के दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। क्या अब तुम डर गए हो? यान को प्लेग एल्डर की भावनाओं का आभास हो गया और उसने उपहास किया। हे पुराने भूत, मुझे तुमसे इतनी निर्दयी होने की उम्मीद नहीं थी। स्वर्ग और मनुष्य के पंच क्षय की भीषण आपदा से बचने के लिए तुमने अपने ही जीवन बद्ध कलाकृति की आत्मा को अपने वश में कर लिया, मानो जीवन से चिपके हुए हो। लेकिन आत्मा पर अधिकार करने में सफल होने के बावजूद तुम्हारी वास्तविक आत्मा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई होगी। अब जब तुम यहाँ फंसे हुए हो तो तुम्हारी वास्तविक आत्मा के नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और तुम्हें पुनर्जन्म का मौका भी नहीं मिलेगा। प्लेग एल्डर के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि लू किंग को इस बारे में पता चल जाएगा और अब यान ने इसका खुलासा कर दिया था। हालांकि उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और ठंडे स्वर में कहा, क्या ऐसा है? मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हारे जैसे एक साधारण कृत्रिम आत्मा की समझ से परे हैं। तुम कहते हो कि मेरी असली आत्मा नष्ट हो जाएगी। क्यों न हम इंतजार करें और देखें कि मुझे हजारों वर्षों तक यहाँ कैद रखने से मेरा पतन होता है या नहीं। हे पुराने भूत, यहाँ दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ, क्या तुम अपना मन खोलोगे और मुझे अपनी आत्मा की छाप तुम्हारी सच्ची आत्मा पर अंकित करने दोगे? लू किंग ने ठंडे स्वर में पूछा। बिल्कुल नहीं। अरे, तुम चाहते हो कि मैं, एक शक्तिशाली नवजात आत्मा विशेषज्ञ, तुम्हारे जैसे तुच्छ चींटी के सामने झुक जाऊं? अतीत में मैं तुम्हारे जैसे अनगिनत लोगों को एक ही सांस में बुझा सकता था, और तुम नवजात आत्मा साधक की सच्ची आत्मा को परिष्कृत करने का सपना देखने की हिम्मत करते हो? तुम बिल्कुल नासमझ हो। बहुत खूब। लू किंग ने और कुछ नहीं कहा। उसकी आकृति आध्यात्मिक कलाकृति क्षेत्र से गायब हो गई। हवा में केवल एक ही आदेश गूंजता रहा, यान, उसे मेरे लिए मार डालो। लू किंग द्वारा सीधे तौर पर उसका नाम पुकारे जाने पर यान एकदम सख्त हो गया। फिर भी अजीब बात यह थी कि उसे गुस्सा नहीं आया। उसके दिल में बस एक हल्की सी ठंडक सी महसूस हुई। देरी करने की हिम्मत न करते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और आध्यात्मिक कलाकृति के दायरे में अनंत ज्वालाएं भड़क उठीं। उसका रूप भी एक अग्नि ड्रैगन में परिवर्तित हो गया जो प्लेग लॉकी के चारों ओर लिपटा हुआ था। ली हुओ का अग्नि ड्रैगन। आप ली हुओ संप्रदाय के ली हुओ कड़ाही हैं। यान के जिस अग्नि ड्रैगन में रूपांतरित होने को देखकर प्लेग एल्डर अंततः समझ गया कि वह किस आध्यात्मिक कलाकृति क्षेत्र में है। प्राचीन अमर युग में उनका ली हुआओ संप्रदाय से कोई संबंध नहीं था, इसलिए उन्होंने शुरू में यान की आभा को नहीं पहचाना था।
हालांकि ली हुआओ कड़ाही साधना जगत में काफी प्रसिद्ध थी। इसका सबसे प्रसिद्ध हमला युद्ध के मैदान में आग के अजगर को छोड़ना कुख्यात था। अब यान के परिवर्तित रूप को देखकर प्लेग एल्डर को एहसास हुआ कि वह इस पौराणिक कलाकृति में फंस गया है। उसे एक सिहरन सी दौड़ गई। ली हुआ कड़ाही ली हुआ संप्रदाय की जीवनबद्ध कलाकृति थी, जो एक मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति थी, जो उसकी प्लेग लौकी से एक स्तर ऊपर थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ली हुआओ कड़ाही कलाकृतियों और गोलियों दोनों को परिष्कृत करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध थी। ली हुआओ संप्रदाय ने इस कड़ाही का उपयोग करके लगातार उच्च श्रेणी के खजाने और गोलियों को परिष्कृत करके अपनी प्रतिष्ठा बनाई थी, जिससे साधना जगत में उसका स्थान सुरक्षित हो गया था। इस कुख्यात कलाकृति के दायरे में फंस जाने का एहसास होते ही प्लेग एल्डर को खेद होने लगा। उसे उस लड़के को उकसाना नहीं चाहिए था। प्लेग एल्डर के मन में पश्चाताप की एक झलक कौंधी, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। जैसे ही यान द्वारा रूपांतरित अग्नि ड्रैगन उसके चारों ओर लिपटा, प्लेग एल्डर अपने प्लेग लौकी के सबसे गहरे हिस्सों में सिकुड़ गया। वह केवल यही आशा कर सकता था कि उसकी कलाकृति ली हुआओ कड़ाही की शोधन शक्ति का सामना कर सकेगी। प्लेग लौकी एक दुर्लभ लोहे के टुकड़े से बनी थी, जो उसे संयोगवश मिल गया था और जिसमें रहस्यमय गुण समाहित थे जिन्हें वह खुद भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। शायद यह उसकी रक्षा कर सके। प्लेग लौकी के चारों ओर शक्तिशाली ज्वालाएं उठ रही थीं, और जिस अग्नि ड्रैगन में यान रूपांतरित हो गया था, वह उसके चारों ओर कसकर लिपटा हुआ था। हालांकि 15 मिनट बाद भी प्लेग लौकी में कोई बदलाव नहीं हुआ, मानो आसपास की लपटें मौजूद ही न हों। ये कैसे संभव है? यान की आंखों में अविश्वास झलक रहा था। हालांकि उसकी वर्तमान शक्ति उसकी चरम शक्ति का केवल एक अंश थी, लेकिन प्लेग गॉड उससे कहीं अधिक क्षतिग्रस्त था। फिर भी एक मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति होने के कारण वह इसे परिष्कृत नहीं कर सका। इस लौकी में कुछ अजीबोगरीब गुण हैं। जैसे ही यह विचार यान के मन में आया, ऊपर से लू किंग की आवाज सुनाई दी। सीनियर यान, कैसा चल रहा है? यान की आंखों में थोड़ी शर्मिंदगी झलक रही थी, लेकिन उसने सच्चाई से जवाब दिया, ये प्लेग लौकी काफी विचित्र लग रही है। मैं फिलहाल इसे परिष्कृत नहीं कर सकता। काय करते? लू किंग की आवाज में कोई स्पष्ट भावना नहीं झलक रही थी, लेकिन यान को अचानक ठंड महसूस हुई। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, मेरी आत्मा अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और मैं ज्यादा शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। अगर हमें इस प्लेग लौकी को परिष्कृत करना है तो मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। बहुत खूब, लू किंग ने तुरंत सहमति जताई। मैं इस गुफा में मौजूद विशाल सरणी का उपयोग करके उस पुराने भूत को मृत्यु तक पहुंचाने में आपकी सहायता करूंगा। लू किंग के शब्द खत्म होते ही यान ने ली हुआओ कड़ाही को मजबूत करने वाली शक्तिशाली सरणी ऊर्जा का एक प्रवाह महसूस किया। उसी समय बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा कड़ाही में प्रवाहित हुई। ऊर्जा से भरपूर होकर यान ने बिना किसी झिझक के सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। अगले ही क्षण आध्यात्मिक कलाकृति के दायरे में उसका आकार तेजी से बढ़ने लगा। उसने प्लेग लौकी को पूरा निगल लिया और जैसे ही अंतहीन लपटें लौकी के अंदर गहराई तक घुस गईं, उसने अपने शरीर को कुंडलित कर लिया। प्लेग एल्डर, जो मन ही मन इस बात पर खुश हो रहा था कि यान उसे नुकसान पहुंचाने में असमर्थ है, अचानक यान की आभा में 10 गुना वृद्धि देखी। अविश्वास से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये कैसे संभव है? हताशा में आकर उसने अपनी शेष आत्मिक शक्ति को इकट्ठा किया और प्लेग लौकी से अपना बचाव किया, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ थे। यान द्वारा उत्पन्न सफेद ज्वालाओं ने परत दर परत प्रवेश करते हुए प्लेग एल्डर द्वारा लौकी के भीतर सावधानीपूर्वक लगाए गए जटिल अवरोधों को नष्ट कर दिया। भीतर मौजूद धूसर प्लेग की आभा जलकर राख हो गई। जैसे जैसे आग की लपटें धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से लौकी के सबसे गहरे हिस्सों तक पहुंचती गईं। प्लेग एल्डर ने चाहे जितनी भी कोशिश की हो, वह इसे रोक नहीं सका। नहीं, सफेद लपटों को अपनी आत्मा के और करीब आते देख प्लेग एल्डर का चेहरा भय से भर गया। उसकी आत्मा बुरी तरह कांप उठी और वह चिल्लाया, युवक स्वामी, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। मैं अपनी सच्ची आत्मा को आपके सामने प्रकट करने और आपके प्रति समर्पित होने के लिए तैयार हूँ। सफेद लपटें रुक गईं। यान ने भी ऊपर की ओर देखा। प्लेग एल्डर ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल लू किंग की ठंडी आवाज आकाश से आए, बहुत देर हो गई प्लेग ओल्ड घोस्ट। मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की। यान, उसे सुधारो। ये शब्द सुनकर यान और प्लेग एल्डर दोनों ही स्तब्ध रह गए। प्लेग एल्डर, जो अब पूरी तरह से घबराया हुआ था, चिल्लाया, गुरुजी, वह सब गलतफहमी थी। मेरी गलती थी कि मैंने इतनी बदतमीजी से बात की और आपको उकसाया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। अब से मैं आपकी वफादारी से सेवा करूंगा, जैसे कोई कुत्ता या घोड़ा। जीवित रहने की अपनी हताशा में प्लेग एल्डर ने अपनी सारी गरिमा त्याग दी। लू किंग को मास्टर कहकर संबोधित किया और खुद को एक तुच्छ सेवक समझा। उसके चाटुकारिता भरे रवैये ने यान को स्तब्ध कर दिया। वह जानता था कि राक्षसी मार्ग के साधक धूर्त और कपटी होते हैं, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक पूर्व शक्तिशाली नवोदित आत्मा साधक इतनी नीच हरकत कर सकता है। लेकिन यान को इससे भी ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि प्लेग एल्डर की दयनीय विनती के बावजूद लू किंग बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। लू किंग की आवाज ठंडी और उदासीन थी। यान, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी?
उसे जलाकर मार डालो। लू किंग के स्वर में बढ़ती गंभीरता को सुनकर यान को एहसास हुआ कि उसके स्वामी का वास्तव में इरादा प्लेग एल्डर को जान से मारने का था, न कि केवल उसे डराकर आत्मसमर्पण कराने का। लू किंग की नाराजगी को भांपते हुए यान ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत आग को फिर से प्रज्वलित कर प्लेग एल्डर की ओर भेज दिया। नहीं, कृपया नहीं। प्लेग एल्डर ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतना अपमानित होने के बाद भी लू किंग उसे मारना चाहेगा। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelf-aya.net वेबसाइट खोजें। वह घबराकर चिल्लाया, स्वामी जी, मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं आपका सबसे वफादार सेवक बनूंगा। इसके अलावा अगर आप मुझे सुधारेंगे तो प्लेग गॉड का दर्जा गिरकर किसी अनमोल वस्तु के बराबर हो जाएगा। स्वामी जी, यह आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। कृपया पुनर्विचार कीजिए। उनकी बेताब गुहारों का कोई जवाब नहीं मिला। लू किंग की चुप्पी के बीच यान ने सफेद लपटों को प्लेग लॉकी में और गहराई तक धकेलना जारी रखा, जब तक कि वे अंततः उस स्थान तक नहीं पहुंच गईं जहां प्लेग एल्डर की असली आत्मा छिपी हुई थी। जैसे जैसे भयानक सफेद लपटें उसकी असली आत्मा के करीब आती गईं, प्लेग एल्डर निराशा से भर गया। उसके चेहरे पर पागलपन के भाव उभर आए। बदमाश, अगर तुम मुझे मरवाना चाहते हो तो हम सब एक साथ मरेंगे। इसके साथ ही उसने प्लेग लॉकी के भीतर मौजूद मूल प्रतिबंधों को सक्रिय करने का तुरंत प्रयास किया ताकि वह आत्मा विनाश कर सके, इस उम्मीद में कि लू किंग भी उसके साथ नष्ट हो जाएगा। लेकिन जब उसने कोर को सक्रिय करने की कोशिश की तो उसने पाया कि वह अब लॉकी की शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता। क्या तुम खुद को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हो? यान की बुलंद आवाज लॉकी में गूंज उठी। हे पुराने भूत, अगर तुमने शुरू से ही पाबंदियों को तोड़ दिया होता तो शायद मैं तुम्हें रोक नहीं पाता। लेकिन तुम मौत से बहुत डरते हो। मेरी ज्वालाओं ने तुम्हें लगभग मौत के घाट उतार दिया है और अब तुम आत्मा विनाश की सोच रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी शक्ति सिर्फ दिखावा है? मर जाओ। इसके साथ ही ब्रह्मांड के नियम के अंश से ओतप्रोत सफेद ज्वालाएं प्लेग एल्डर की वास्तविक आत्मा की ओर उमड़ पड़ी। नहीं, प्लेग एल्डर, जिसकी वास्तविक आत्मा पहले से ही कमजोर थी, कानून के अंश से ओतप्रोत भयानक ज्वालाओं का सामना नहीं कर सका। उसके पास विरोध करने की ताकत भी नहीं बची थी कि वह पूरी तरह से जलकर राख हो गया, राख में तब्दील हो गया। प्लेग एल्डर की सच्ची आत्मा को पूरी तरह से परिष्कृत करने के बाद यान ने तुरंत प्लेग लॉकी को थूक दिया और सभी लपटों को वापस ले लिया। अपने आर्टिफैक्ट स्पिरिट के बिना प्लेग गॉड का रैंक गिर गया। अगर यान ने अपनी शक्ति वापस नहीं ली होती तो वह आध्यात्मिक कलाकृति पूरी तरह से नष्ट हो गई होती। आध्यात्मिक कलाकृति क्षेत्र में लू किंग की आकृति फिर से प्रकट हुई। युवक स्वामी, ये प्लेग का लॉकी है जिसे उस प्लेग के बूढ़े भूत ने पीछे छोड़ दिया था। यान ने प्लेग लॉकी लू किंग को सौंप दी। यहाँ तक कि लू किंग को संबोधित करने का उनका तरीका भी बदल गया था। अब वे उसे लड़का कहकर नहीं पुकारते थे। लू किंग ने लॉकी स्वीकार कर ली। अब प्लेग लॉकी, जो पहले एक व्यक्ति की आधी ऊंचाई की हुआ करती थी, सिकुड़कर हथेली के आकार की हो गई थी और उसे एक हाथ से पकड़ा जा सकता था। युवक स्वामी, ये लॉकी काफी विचित्र प्रतीत होती है। मेरी ज्वालाएं भी इस पर तुरंत प्रभाव नहीं डाल सकीं। इसके भीतर अवश्य ही कोई रहस्य छिपा हुआ है। अध्याय 333 यान को प्लेग लॉकी के बारे में भी कुछ जिज्ञासा थी। तार्किक रूप से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त, बिना मालिक वाली निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति को उसके शोधन का विरोध नहीं करना चाहिए था। हालांकि इससे पहले उनके पूरे प्रयास के बावजूद लॉकी टस से मज नहीं हुई। यदि लू किंग ने कक्ष के भीतर मौजूद संरचना का उपयोग करके उसकी सहायता न की होती तो उसे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelf.net वेबसाइट खोजें। इसलिए वह प्लेग लॉकी के बारे में जानने के लिए उत्सुक बना रहा, लेकिन लू किंग की सहमति के बिना उन्होंने गहन जांच करने से परहेज किया। इसी क्षण यान को एक बात का एहसास हुआ। लू किंग द्वारा प्लेग एल्डर के प्रति इतना निर्दयी व्यवहार करने और उसे दया की भीख मांगने का मौका भी न देने का कारण केवल यह नहीं था कि उस बूढ़े भूत ने बार बार उसका अपमान और उपहास किया था। यह शायद एक चेतावनी थी। यदि यान लू किंग के साथ बातचीत करने का प्रयास जारी रखता है तो उसका भाग्य प्लेग एल्डर से कुछ बेहतर नहीं हो सकता है। लू किंग की निर्ममता को समझते हुए यान का रवैया बदल गया। अब वह इस युवा जूनियर को तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखता था। उन्हें इस बात की थोड़ी राहत भी महसूस हुई कि उन्होंने पहले ही लू किंग के प्रस्ताव को मान लिया था। अन्यथा इस युवक की तुच्छता को देखते हुए यान गंभीर खतरे में पड़ सकता था। हालांकि उसका रवैया बदल गया था, फिर भी यान लू किंग को मास्टर कहकर पुकारने में खुद को असमर्थ पा रहा था। इसमें अजीब क्या है? लू किंग ने लॉकी को देखा, लेकिन उसकी आत्मा की चेतना का केवल एक अंश ही मौजूद था, इसलिए वह किसी भी क्षमता का उपयोग करके उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सका। उसका मन जागृत हुआ और उसकी आत्मा की चेतना उसके शरीर में लौट आई। एक इशारे के साथ प्लेग लॉकी ली हुआओं के कड़ाहे से निकली और उसके हाथ में आ गिरी। अपनी क्षमता को सक्रिय करते हुए उसने लॉकी को ध्यान से देखा। कुछ देर बाद लॉकी से हल्की बैंगनी रोशनी निकलने लगी। कई पंक्तियां दिखाई दी। बैंगनी रोशनी लू किंग को थोड़ा झटका लगा। यान के अनुसार लॉकी का महत्व पहले ही गिर चुका था और वह अब कोई आध्यात्मिक वस्तु नहीं रह गई थी। फिर भी क्या ये बैंगनी प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है? उसने तैरती हुई पाठ की पंक्तियों का त्वरित रूप से अध्ययन किया और वास्तव में इस बार प्रदर्शित जानकारी पहले देखी गई जानकारी से भिन्न थी।
खजाने का लौकी, क्षतिग्रस्त उच्च श्रेणी का खजाना। प्राचीन साधना युग के दुष्ट साधक प्लेग एल्डर का जन्मजात खजाना। यह एक आध्यात्मिक कलाकृति थी, लेकिन ली हुआ कड़ाही की आत्मा द्वारा इसके प्रतिबंधों को नष्ट करने और प्लेग एल्डर से उत्पन्न कलाकृति आत्मा को परिष्कृत करने के बाद इसका स्तर गिर गया। अब जबकि उस कलाकृति की आत्मा नष्ट हो चुकी है और उसकी बुरी ऊर्जा शुद्ध हो चुकी है, इसलिए उसमें अब कोई राक्षसी शक्ति नहीं रह गई है और वह एक सामान्य खजाना बन गई है। प्राचीन साधना युग में इसके निर्माण के दौरान अराजक दिव्य लोहे का एक टुकड़ा अनजाने में इसमें समाहित हो गया, जिससे एक कलाकृति आत्मा का निर्माण हुआ और यह एक आध्यात्मिक कलाकृति में परिवर्तित हो गई। अराजक दिव्य लोहा जानकारी पड़ते ही लू किंग की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि प्लेग लौकी में अराजक दिव्य लोहे जैसी अमूल्य सामग्री मौजूद होगी। ली हुआ संप्रदाय के अभिलेखों के अनुसार अराजक दिव्य लोहा स्वर्गीय उल्कापिंड लोहे से भी अधिक कीमती था, जो शिल्पकारी के लिए सभी साधकों द्वारा चाहा जाने वाला एक अद्वितीय खजाना था। प्लेग एल्डर को ऐसा टुकड़ा प्राप्त करने का सौभाग्य अवश्य ही प्राप्त हुआ होगा। युवक स्वामी, क्या आपने कहा कि इस लौकी में अराजक दिव्य लोहा है? लू किंग की बातें सुनकर यान भी उतना ही स्तब्ध रह गया। वास्तव में प्लेग एल्डर ने इस लौकी को परिष्कृत करते समय किसी तरह इसमें अराजक दिव्य लोहे का एक टुकड़ा मिला दिया। शायद इसी वजह से आप इसे पहले परिष्कृत नहीं कर पाए। उसने कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया होगा? प्लेग एल्डर के शोधन कौशल तो अपरिष्कृत थे। यह कोई चालाकी भरा तरीका नहीं था, बल्कि अराजक दिव्य लोहे के विशुद्ध रहस्यमय गुणों के कारण ही यह लौकी के साथ आसानी से जुड़ गया। काफी देर तक सदमे में रहने के बाद यान को आखिरकार बात समझ आ गई। मैं पहले भी इस बात से हैरान था कि प्लेग लौकी के अंदर शोधन तकनीक इतनी सरल और इतनी अविकसित क्यों थी। प्लेग एल्डर अपनी शोधन क्षमताओं के लिए कभी प्रसिद्ध नहीं था, फिर भी अपनी प्रारंभिक आध्यात्मिक अवस्था में ही उन्होंने अपने लिए एकदम उपयुक्त एक आध्यात्मिक कलाकृति को परिष्कृत करने में कामयाबी हासिल की। पता चला कि यह सब अराजक दिव्य लोहे की बदौलत ही संभव हुआ। ली हुआओ संप्रदाय के संरक्षक कलाकृति आत्मा के रूप में यान ने अनगिनत खजाने और औषधियां तैयार की थीं। वह शोधन और रसायन शास्त्र दोनों में एक महान उस्ताद थे। जब उसने पहली बार ली हुआओ की ज्वालाओं का उपयोग करके प्लेग गॉड पर आक्रमण किया, तो उसने उसके भीतर की कच्ची शिल्पकारी तकनीक को देखा। तर्क के लिहाज से इस तरह की असभ्य विधि से न तो कोई कृत्रिम आत्मा उत्पन्न होनी चाहिए थी और न ही लौकी किसी आध्यात्मिक कलाकृति में परिवर्तित होनी चाहिए थी। अब उसे समझ आ गया था, ये सब इसलिए था क्योंकि नींव इतनी असाधारण थी, अंदर मौजूद अराजक दिव्य लोहे के टुकड़े की बदौलत। युवा स्वामी, ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, यान ने लू किंग को बधाई देते हुए कहा। अराजक दिव्य लोहे से युक्त इस लौकी में अविश्वसनीय क्षमता है। ये जन्मजात खजाने के लिए सबसे अच्छा भ्रूण है। अब जबकि मैंने प्लेग एल्डर के लगभग सभी प्रतिबंधों को नष्ट कर दिया है और इसकी बुरी आभा पूरी तरह से शुद्ध हो गई है, यह इसे आपके जन्मजात खजाने में परिष्कृत करने का सही अवसर है। जन्मजात खजाना। लू किंग ने अपने हाथ में रखी भूरे रंग की लौकी को देखा। वास्तव में इस लौकी में अराजक दिव्य लोहा होता है, जो किसी भी चीज को समाहित कर सकता है, जिससे ये किसी भी साधक के लिए उपयुक्त हो जाता है। प्लेग एल्डर ने शायद इसके महत्व को नहीं पहचाना और गलती से इसे एक राक्षसी कलाकृति में बदल दिया, जो केवल प्लेग की ऊर्जा को ही समाहित कर सकती थी। क्षमता की कितनी बर्बादी हुई। हे युवा स्वामी, आपके व्यापक ज्ञान को देखते हुए ये लौकी आपके लिए जन्म का आदर्श उपहार है। लू किंग लौकी के बारे में सोचने लगी। ली हुआओ संप्रदाय की विरासत के साथ वह स्वाभाविक रूप से अराजक दिव्य लोहे के उल्लेखनीय गुणों को समझता था। उन्हें एहसास हुआ कि यान की बातें अतिशयोक्ति नहीं थीं। अराजक दिव्य लोहे से युक्त लौकी में असाधारण लचीलापन था, जो इसे उसके लिए एकदम उपयुक्त बनाता था। जैसा कि यान ने उल्लेख किया, उनका ज्ञान बहुत विविध था और उन्होंने पंच तत्व शरीर शोधन तकनीक का भी अभ्यास किया था, जिसका अर्थ है कि उनके पास सभी 5 तत्वों की आध्यात्मिक शक्ति थी। एकल गुण वाला या बहुगुण वाला खजाना भी जन्म कुंडली के खजाने के रूप में उपयुक्त नहीं होगा, लेकिन ये लौकी, जिसमें अराजक दिव्य लोहा समाहित था, किसी भी चीज को समाहित कर सकती थी, जो उसकी साधना पद्धति के साथ पूरी तरह से मेल खाती थी। बहुत खूब, मैं इसे परिष्कृत करके अपना जन्म का खजाना बना लूंगा। हालांकि इस प्रक्रिया के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी, यान। लू किंग ने अपना निर्णय लेने से पहले कुछ देर सोचा। सहज रूप में यान मुस्कुराया। खजाने तराशना उसकी खासियत थी। लू किंग ने तुरंत हाथ की मुद्रा बनाई, ली हुआओ कड़ाही खोली और भूरे रंग के लौकी को अंदर फेंक दिया। लौकी उठती हुई दिखाई दी और उसने लौकी को अपनी चपेट में ले लिया। लू किंग का मन कड़ाही में प्रवेश कर गया और यान के साथ मिलकर उसने लौकी को परिष्कृत करने के लिए आग को नियंत्रित किया। पहला कदम प्लेग एल्डर द्वारा लौकी में डाली गई सभी पाबंदियों को पूरी तरह से हटाना था, जिससे भविष्य के सभी जोखिम समाप्त हो जाएं। कलाकृति की आत्मा के बिना प्रतिबंधों के अवशेष ली हुआओ कड़ाही की ज्वाला के सामने कुछ भी नहीं थे और वे जल्दी से घुल गए, कोई निशान नहीं छोड़ा। लौकी को अच्छी तरह से साफ करने और उसमें कोई खामी न होने की पुष्टि करने के बाद लू किंग ने ली हुआओ कड़ाही की शक्ति का उपयोग करके लौकी में अपनी खुद की पाबंदियां अंकित करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे लू किंग ने कुशलतापूर्वक प्रतिबंधों को परिष्कृत किया, यान को गहरा सदमा लगा। उन्हें एहसास हुआ कि लू किंग ली हुआओ संप्रदाय की अनूठी गुप्त शोधन तकनीकों का उपयोग कर रहा था। ठीक इसी वजह से लू किंग कड़ाही की ज्वाला की शक्ति का आसानी से उपयोग करके लौकी को परिष्कृत कर सका। इस बच्चे को ली हुआओ संप्रदाय की विरासत कैसे मिली? क्या ऐसा हो सकता है कि सर्वोच्च बुजुर्गों में से कोई एक युद्ध में बच गया हो और उसने संप्रदाय की विरासत को कहीं और छोड़ दिया हो? यान अचंभित और भ्रमित दोनों थी। उस भीषण युद्ध के दौरान ली हुआओ संप्रदाय ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी थी।
संप्रदाय के लगभग सभी विशेषज्ञ मारे गए, जिनमें सर्वोच्च वरिष्ठ और संप्रदाय प्रमुख भी शामिल थे। केवल युवा संप्रदाय प्रमुख, जो गंभीर रूप से घायल थे, यान के साथ भागने में कामयाब रहे और ली हुआ संप्रदाय द्वारा निर्मित एक गुप्त अड्डे में छिप गए। लेकिन उस स्थान पर पहुंचने के कुछ ही समय बाद युवा संप्रदाय प्रमुख अपनी आत्मा की चोटों के कारण दम तोड़ गए और ली हुआओ कड़ाही में संप्रदाय की अधिकांश विरासत छोड़कर चले गए। तार्किक रूप से किसी और को इस संप्रदाय की मूल तकनीकों के बारे में पता नहीं होना चाहिए, तो लू किंग ने ली हुआओ संप्रदाय की इतनी प्रामाणिक शोधन तकनीक में महारत कैसे हासिल की थी? यान को इसका जवाब समझ नहीं आया। वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि लू किंग इतनी रहस्यमय हस्ती होगी, जो बिना किसी शिक्षा के उससे ली हुआओ संप्रदाय की संपूर्ण विरासत को डाउनलोड करने और उसका अनुकरण करने में सक्षम होगी। अन्यथा लू किंग के प्रति उसका भय चरम पर पहुंच जाता। लू किंग जेड रूपांतरण कक्ष में अपने जन्मजात खजाने को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। एक रहस्यमय स्थान पर, जिसका वर्णन करना असंभव है, आकाश में एक विशाल पर्वत तैर रहा था। उस पर्वत पर एक भव्य और शानदार मंदिर परिसर स्थित था। महावीर के सबसे भव्य और पवित्र हॉल, ग्रेट हॉल के अंदर वस्त्र धारण किए हुए कई भिक्षु खड़े थे। सबसे आगे लाल वस्त्र पहने एक चौड़े और मोटे भिक्षु थे, जो अपने सामने घुटने टेककर बैठे एक युवा भिक्षु को गंभीरता से देख रहे थे। फिर से कहो, सोल टावर में क्या हुआ था? घुटनों के बल बैठे भिक्षु रोते हुए बोले, महान गुरु को सूचित करते हुए। आज जब मैं सफाई करने गया तो सोल टावर में मैंने पाया कि कुलपति जुवान मिंग और चाचा मास्टर जुवान नू के सभी आत्मा दीपक बुझ गए थे। लाल वस्त्र धारण किए हुए महान बुजुर्ग थोड़ा लड़खड़ा गए, मानो उनका संतुलन बिगड़ गया हो। आसपास के भिक्षु भी उतने ही स्तब्ध थे। उन्हें लगभग इस बात पर संदेह हो रहा था कि उन्होंने अभी अभी क्या सुना है। जब आत्मा का दीपक बुझ जाता है तो यह व्यक्ति की मृत्यु का संकेत होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि एल्डर्स जुवान मिंग और जुवान नू की मृत्यु हो गई हो? सौभाग्यवश महान बुजुर्ग ने जल्दी ही खुद को संभाला और अपना संयम वापस पा लिया। उसने गहरी आवाज में पूछा, आखिर हुआ क्या? मुझे सब कुछ बताओ। हाँ, युवा भिक्षु ने अपनी सिसकियों को दबाते हुए उत्तर दिया। आज आत्मा मीनार की सफाई करने की मेरी बारी थी। पहले तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन जब मैं उस स्तर पर पहुंचा जहां आत्मा के दीपक रखे जाते हैं, तो मैंने ऊपर देखा और पाया कि कुलपति जुवान मिंग का आत्मा का दीपक बुझ गया था। इतना ही नहीं, चाचा गुरु जुवान नू का दीपक और इस अभियान पर गए कई अन्य बुजुर्गों और भाइयों के दीपक भी बुझ गए थे। उसकी आवाज भय और दुख से भरी हुई थी, क्योंकि इस बार वह आलसी हो गया था। उसने 3 दिन पहले टावर की सफाई करने के अपने कर्तव्य को टाल दिया था। चूंकि सोल टावर आमतौर पर शांत रहता था और संरचनाओं द्वारा संरक्षित था, इसलिए वह अक्सर अपने काम की उपेक्षा करता था, क्योंकि वहां शायद ही कभी धूल जमती थी। लेकिन किसने सोचा होगा कि इस बार ऐसी आपदा आ जाएगी? युवा भिक्षु भयभीत था। उसे इस बात की चिंता थी कि महान गुरु उसे क्या दंड दे सकते हैं। सौभाग्यवश वह जो खबर लेकर आया था वह इतनी चौंकाने वाली थी कि अन्य भिक्षुओं में से किसी ने भी उसके असामान्य भाव पर ध्यान नहीं दिया। जल्दी करो, आत्मा के टावर की ओर। अपने विशाल शरीर के बावजूद महान बुजुर्ग तेजी से आगे बढ़े और पलक झपकते ही हॉल से गायब हो गए। अन्य भिक्षुओं ने भी उनका अनुसरण किया और आत्मा टावर की ओर दौड़ पड़े। पलक झपकते ही केवल युवा भिक्षु ही बचा रहा, जो ठंडे पसीने से तरबतर था, और जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और हॉल से भाग गया, कुछ ही समय बाद महान बुजुर्ग और अन्य लोग आत्मा टावर पर पहुंच गए। बुझ चुके आत्मा के दीपों की कतार देखकर उनके चेहरे पीले पड़ गए, उनकी आंखें शोक और क्रोध से भर गईं। उन्हें यह आभास हो गया था कि कुलपति जुवान मिंग और अन्य लोगों द्वारा छोड़े गए आत्मा के निशान पूरी तरह से गायब हो गए थे। कौन इतनी हिम्मत करेगा कि जुवान कोंग पर्वत के लोगों को इस तरह नुकसान पहुंचाए? महान बुजुर्ग की संयमित मुद्रा के बावजूद उन्हें अपने दुख के साथ साथ भय की एक सिहरन भी महसूस हो रही थी। कुलपति जुवान मिंग इस अभियान पर संप्रदाय के कई बहुमूल्य खजानों से लैस होकर गए थे, जिनमें वज्र वशीकरण दानव मूसल भी शामिल था। उन कलाकृतियों और अपने साथियों के साथ उन्हें हाल ही में पुनर्जीवित आध्यात्मिक दुनिया में अजेय होना चाहिए था, लेकिन अब उनकी आत्मा के सभी दीपक बुझ चुके थे। आखिर कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो उन्हें मार सके? क्या ये पवित्र पर्वत पर स्थित 3 प्राचीन अमर प्राणी हो सकते हैं, या शायद अन्य गुप्त लोक? महान बुजुर्ग को सहज रूप से एक आसन खतरे का आभास हो गया। क्या शुवान कोंग पर्वत को निशाना बनाने की कोई साजिश हो सकती है? चाहे ये किसी ने भी किया हो, हमें इसकी पूरी तरह से जांच करनी होगी। हे महापुरुष, हम इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। एक भिक्षु ने क्रोधित होकर चिल्लाया। बिल्कुल सही, हजारों सालों में किसी ने भी जुवान कोंग पर्वत के लोगों को इस तरह नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। हमें पता लगाना होगा कि यह किसने किया, और एक बार जब हम ऐसा कर लेंगे तो भले ही वे किसी दूसरे गुप्त लोक से आए हों, उन्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। भिक्षु धार्मिक आक्रोश से भर गए थे। मरने वालों में से कई उनके करीबी थे, कुछ तो उनके सबसे प्रिय शिष्य भी थे। अब बाहरी दुनिया में उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी, और यह ऐसी बात थी जिसे वे स्वीकार नहीं कर सकते थे। भिक्षुओं के क्रोध को देखकर महान बुजुर्ग ने तुरंत सिर हिलाया। बेशक, इस मामले की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। जुवान यी, वुजियान टावर जाओ और उनसे कहो कि वे लोगों को भेजकर पता लगाएं कि क्या हुआ था। मैं इस बात की सूचना मठाधीश को देने के लिए पहाड़ पर जाऊंगा। अध्याय 334। अध्याय 334। लटके हुए पर्वत के सबसे ऊंचे बिंदु पर एक छोटा मंदिर था।
पहाड़ के आधे रास्ते पर स्थित भव्य और विशाल मंदिरों की तुलना में ये छोटा मंदिर असाधारण रूप से सरल प्रतीत होता था। मिट्टी की दीवारें और लकड़ी के खंभे समय के साथ घिस-पिट गए थे। उन पर समय के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वहाँ भिक्षुओं के रहने के लिए केवल कुछ ही कमरे थे, जिनमें जाहिर तौर पर 3 से 5 से अधिक लोग नहीं रह सकते थे। ग्रैंड एल्डर गंभीर चेहरे के साथ यहाँ पहुंचे। उन्होंने अत्यंत सम्मान के साथ कहा, मठाधीश, आदरणीय वरिष्ठ जनों, जुवान यी को एक अत्यावश्यक मामला है और वे आपसे मिलना चाहते हैं। छोटे से मंदिर के अंदर कोई आवाज नहीं की। बुजुर्ग गुरु ने कोई नाराजगी नहीं दिखाई। उनका चेहरा सम्मानजनक बना रहा और वे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे। लगभग आधी अगरबत्ती जलने के बाद भीतर से एक शांत आवाज सुनाई दी, अंदर आएं। एक चरमराहट के साथ छोटे मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। हालांकि हवा का कोई स्पर्श भी नहीं हुआ था। बुजुर्ग व्यक्ति ने पहले आदरपूर्वक सिर झुकाया और फिर सावधानीपूर्वक अंदर कदम रखा। अंततः वह खाली आंगन में रुक गया और चुपचाप इंतजार करने लगा। यह क्या है? कुछ देर बाद आवाज धीरे धीरे फिर से गायब हो गई। उसका स्रोत स्पष्ट नहीं था। उसी समय ग्रैंड एल्डर ने महसूस किया कि कई अदृश्य निगाहें उन पर टिकी हुई हैं। देर न करते हुए उन्होंने तुरंत झुककर कहा, मठाधीश जी, कुछ समय पहले हमने छोटे भिक्षु जुवान मिंग और अन्य लोगों को उस रहस्यमय अवसर की खोज में झोंक भेजा था, लेकिन आज ही आत्मा मीनार की सफाई का जिम्मा संभाल रहे एक नवोदित भिक्षु ने पाया कि छोटे भिक्षु जुवान मिंग के सभी आत्मा दीपक बुझ गए हैं। मुझे आशंका है कि वे बाहर मर गए होंगे। यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं अकेले निर्णय लेने का साहस नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपसे और आदरणीय वरिष्ठों से मार्गदर्शन लेने आया हूँ। ये सुनकर पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। फिर भी ग्रैंड एल्डर स्पष्ट रूप से अपने ऊपर टिकी निगाहों का दबाव बढ़ता हुआ महसूस कर सकते थे। हालांकि उनके दिल में दबाव धीरे धीरे बढ़ता गया, फिर भी उनके चेहरे पर शांति बनी रही। कुछ देर बाद शांत आवाज फिर सुनाई दी, जी हाँ, मैंने अभी कुछ गणनाएं की हैं। उनके कर्मिक बंधन समाप्त हो गए हैं और वे वास्तव में पतन की ओर अग्रसर हैं। मठाधीश, क्या आप बता सकते हैं कि जूनियर ब्रदर जुवान मिंग और अन्य लोगों की हत्या किसने की? बड़े बुजुर्ग का मनोबल बढ़ा और उन्होंने जल्दी से पूछा, मैं नहीं कर सकता। यद्यपि बाहरी दुनिया के नियम हाल ही में कुछ हद तक स्पष्ट हुए हैं, फिर भी गणना करना कठिन है। हृदय मंदिर की शक्ति से भी जुवान मिंग और अन्य लोगों के कर्मिक संबंधों का पता लगाना असंभव था। इसके अलावा जिन्होंने उन्हें मारा है वे साधारण नहीं हैं। उनके पास भी कुछ ऐसा है जो दिव्य रहस्यों को अवरुद्ध करता है, जिससे इसका पता लगाना और भी मुश्किल हो जाता है। शांत आवाज जारी रही। उसका लहजा अविचलित था, मानो जुवान मिंग और अन्य लोगों की मृत्यु ने कोई भावना नहीं जगाई हो। महागुरु को निराशा का अनुभव हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा, मठाधीश, आपकी राय में क्या ये पवित्र पर्वत के तीनों लोगों का काम हो सकता है, या शायद अन्य 3 गुप्त लोगों के लोगों का? मुझे डर है कि हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। कहना मुश्किल है, शांत स्वर में उत्तर आया। जुवान मिंग और अन्य लोग वज्र वशीकरण, दानव मूसल और अन्य खजाने लेकर आए थे। सामान्यतः बाहरी दुनिया में कुछ ही लोग उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि पवित्र पर्वत के तीनों परम स्वामी पवित्र पर्वत के नियमों से बंधे हुए हैं और वे इस मामले में लापरवाही नहीं बरतेंगे। तो फिर क्या ये संभवतः अन्य 3 गुप्त लोगों के लोगों का काम है? ग्रैंड एल्डर ने फिर पूछा। स्वर्गीय रहस्य अस्पष्ट हैं, कुछ कहना मुश्किल है। आपको पहले किसी को जांच के लिए भेजना चाहिए। मैंने पहले ही छोटे भाई जुवान यी को वुजियान टावर भेज दिया है ताकि वे जांच के लिए लोगों को भेजें। ग्रैंड एल्डर ने जवाब दिया, बस इतना ही काफी है। हमारे लटके हुए पहाड़ ने वुजियान टावर को काफी समय तक आश्रय दिया है। अब समय आ गया है कि वे अपनी उपयोगिता साबित करें। हालांकि मठाधीश, जब से स्वर्ग और पृथ्वी में परिवर्तन हुए हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा का पुनरुद्धार हुआ है, तब से वुजियान टावर अजीब तरह से हिलता हुआ प्रतीत होता है और पूरी तरह से आज्ञाकारी नहीं रहा है। ग्रैंड एल्डर ने कहा, कोई बात नहीं, वे तो बस कुछ काले महत्वहीन चूहे हैं। समय आने पर उन्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। अब आप जा सकते हैं। जी हाँ, मैं अब चलता हूँ। एबॉट के पहले ही अपना मन बना लेने की बात जानकर ग्रैंड एल्डर का दिल कांप उठा। आगे कुछ पूछने की हिम्मत न करते हुए उसने चुपचाप जवाब दिया और धीरे धीरे उस छोटे मंदिर से बाहर निकल गया। जब महागुरु चले गए तो छोटे मंदिर में शांति लौट आई। काफी देर बाद शांत आवाज फिर सुनाई दी, साथी बुजुर्गों, आप जुवान यी के शब्दों के बारे में क्या सोचते हैं? लगभग 10 सांसों के बाद एक कर्कश आवाज ने उत्तर दिया, हमें ध्यान देना चाहिए। अभी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपनी साधना को सुदृढ़ करना और उस दिन की प्रतीक्षा करना जब स्वर्गीय नियम पूरी तरह से स्थिर हो जाएं, जिससे हम विपत्तियों से ऊपर उठकर अपने स्वर्णिम मूल का निर्माण कर सकें। तब तक चाहे कोई भी षड्यंत्र हो या प्रत्यक्ष योजना, सब महत्वहीन हो जाएगा। बिल्कुल, बाहर चाहे कितना भी शोर मचाया जाए, यह महज मामूली कहासुनी है। एक बार हमारी खेती बाड़ी फिर से शुरू हो जाए तो हम उन्हें आसानी से कुचल देंगे। जब तक हम दूसरे गुप्त लोगों के उन प्राचीन अमर लोगों के समक्ष अपनी साधना को पुनर्स्थापित नहीं कर लेते, तब तक सभी अवसर और सौभाग्य निलंबित पर्वत के ही होंगे। 2 और आवाजें सहमति में गूंज उठीं। अच्छा, बड़ों की बातें सच हैं। अभी हम देखते और इंतजार करते हैं और पहले जुवान यी और बाकी लोगों को मामले को संभालने देते हैं। शांत आवाज धीरे धीरे लुप्त हो गई। छोटे से मंदिर में एक बार फिर सन्नाटा छा गया और काफी देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही महापुरुष ने छोटे मंदिर को छोड़ा, एक आकृति निलंबित पर्वत के द्वार से नीचे उतरी और प्रकाश की एक लकीर पर सवार होकर नीचे पृथ्वी की ओर आ गई। कुछ समय बाद वह आकृति एक छोटे से गांव के सामने उतरी।
उसने हाथ हिलाया और उसके पैरों के नीचे की रोशनी सिकुड़कर एक छोटी सी वस्तु में बदल गई जो उसके हाथ में आ गिरी, एक हरी बांस की पत्ती से बनी नाव। वह कोई और नहीं बल्कि जुवान यी ही था जिसे वुजियान टावर भेजा गया था। मास्टर जुवान यी, आप हमारे इस साधारण से निवास में क्यों आए हैं? जुवान यी के भव्य आगमन ने बहुत पहले ही ग्रामीणों का ध्यान आकर्षित कर लिया था और एक गोल मटोल आदमी चापलूसी भरी मुस्कान के साथ उसका स्वागत करने के लिए बाहर आया। औपचारिक बातों की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा नेता कहाँ है? मुझे उसके पास ले चलो, जुवान यी ने ठंडे लहजे में कहा और अपने सामने खड़े चिकने चुपड़े आदमी को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। वह हमेशा से ही अंधेरे में दुबके रहने वाले इन चूहों को नीची नजर से देखता था। उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि मठाधीश ने ऐसे प्राणियों को शरण देने का फैसला क्यों किया था। हमारे नेता अंदर हैं, कृपया मेरे पीछे आइए। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर november.alf.ir.net वेबसाइट खोजें। गोल मटोल आदमी जुवान यी की अवहेलना से बेखबर रहा और खुशामद भरी मुस्कान बिखेरता रहा। तो फिर आप ही आगे बढ़ो। जुवान यी उस आदमी के पीछे पीछे गांव में गया। हालांकि थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी भौहें तन गईं। गांव में जगह जगह कंकाल और जानवरों के शव बिखरे पड़े थे, जिससे उस जगह का माहौल भयावह और डरावना हो गया था। उनके चारों ओर अंधेरे घरों से ठंडी भयावह आंखें झांक रही थीं, जिससे जुवान यी असहज महसूस कर रही थी। मास्टर जुवान यी, क्या कुछ गड़बड़ है? जुवान यी को रुकते देख उस गोल मटोल आदमी ने तुरंत पूछा। हम। जुवान यी ने ठंडी सी फुफकार मारी और अचानक उसके वस्त्र से एक चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी निकलने लगी। अगले ही पल दोनों ओर के अंधेरे घरों से दबी हुई चीखें सुनाई दीं। उस गोल मटोल आदमी का चेहरा बदल गया और वह तुरंत चिल्लाया, मूर्खों! गुरु जुवान यी की ओर सीधे देखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। फिर वह जुवान यी की ओर मुड़ा और विनम्रतापूर्वक झुककर बोला, मास्टर जुवान यी, कृपया इन मूर्खों के बारे में चिंता न करें। मैं इन्हें बाद में दंडित करूंगा। आपके महत्वपूर्ण कार्यों में देरी न करें। जुवान यी ने कुछ नहीं कहा, उसके चेहरे पर उदासीनता का भाव था और वह चलता रहा। उनकी हैसियत को देखते हुए मामूली फटकार ही काफी थी। चूहों के झुंड से निपटने जैसी घटिया हरकत करने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार उसे अभी भी काम पूरा करने के लिए इन चूहों का इस्तेमाल करना ही था। उस गोल मटोल आदमी का पीछा करते हुए जुवान यी अंततः एक ऊंचे लकड़ी के टावर के सामने पहुंचा। मास्टर जुवान यी, हमारे नेता अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने उसे अंदर आने का इशारा किया लेकिन खुद अंदर नहीं आया। जुवान यी निडर होकर मीनार में दाखिल हो गया। हालांकि वह पहले से ही असंतुष्ट था। एक तुच्छ चूहे के नेता के लिए, जो केवल सस्पेंडेड माउंटेन की सुरक्षा में ही जीवित रहा था, उसके सामने अकड़ दिखाने की हिम्मत करना असहनीय था। अगर उन्हें इस मिशन के लिए उनकी अभी भी जरूरत न होती तो वह पहले ही अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके होते। टावर में प्रवेश करते ही जुवान यी ने काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति को अपनी पीठ उसकी ओर करके खड़े देखा, जिसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। उस आकृति की आभा रहस्यमय और मायावी थी, जिससे जुवान यी के लिए ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति वास्तविक था या भ्रम। उसका दिल कस गया। उसे एहसास हुआ कि उस आकृति का साधना स्तर उससे कहीं अधिक था। काले वस्त्र पहने वह व्यक्ति दीवार पर लगी एक पेंटिंग को घूर रहा था। इस चित्र में दो कांटे पकड़े हुए एक विशाल काले यक्ष को दर्शाया गया है, जो पाताल लोक के शासक की तरह एक रहस्यमय और भयानक आभा बिखेर रहा है। स्वर्ग से किसी विशिष्ट अतिथि का आना दुर्लभ है। हे गुरु जुवान यी, आपको पहले नमस्कार न करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने एक चमकदार मुस्कान के साथ पीछे मुड़कर देखा। वुक्सिंग, शिष्टाचार की बातें बंद करो। मैं तुम्हें एक काम सौंपने आया हूँ। हालांकि वह यह महसूस कर सकता था कि काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की साधना श्रेष्ठ थी, फिर भी जुवान यी ने दयालुता का कोई संकेत नहीं दिखाया और ठंडे लहजे में बात की। पहाड़ ने हम जैसे तुच्छ लोगों के लिए क्या काम रखा है? काले वस्त्र पहने उस आकृति ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह जुवान यी के रवैये से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ था। कुछ समय पहले मेरे बड़े भाई जुवान मिंग और जुवान नू अपने कुछ शिष्यों के साथ आपके वुजियान टावर के सदस्यों के साथ बाहरी दुनिया में अवसरों का लाभ उठाने के लिए निकले थे। अब वे लापता हो गए हैं। मुझे आपसे वरिष्ठ भाई जुवान मिंग और अन्य लोगों के ठिकाने का पता लगाने के लिए लोगों को भेजने की आवश्यकता है। साथ ही ये भी पता लगाए कि हाल ही में बाहरी दुनिया में कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी हैं। सीनियर ब्रदर जुवान मिंग लापता है। काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति के चेहरे पर स्पष्ट रूप से हैरानी के भाव थे, मानो उसने जुवान यी के इस तरह के कारण से आने की उम्मीद नहीं की थी। इस दुनिया में कौन सस्पेंडेड माउंटेन को चुनौती देने की हिम्मत करेगा? जी हाँ, न सिर्फ सीनियर ब्रदर जुवान मिंग बल्कि उनके साथ आए वुजियान टावर के आपके शिष्य भी लापता हो गए हैं। इसलिए आपको बस सीनियर ब्रदर जुवान मिंग का पता लगाना है। इसके अलावा और कुछ मत कीजिए। काले वस्त्र पहने उस आकृति का हृदय भारी हो गया। जुवान यी के लहजे से ऐसा लग रहा था कि जुवान मिंग और बाकी लोग शायद मर चुके हैं। उन्हें तुरंत ही स्थिति की गंभीरता का एहसास हो गया। निश्चिंत रहिए मास्टर जुवान यी, मैं तुरंत इसका प्रबंध कर दूंगा। जुवान यी ने हल्के से सिर हिलाया। अपने लोगों को चुनने के बाद उन्हें सीमा द्वार पर प्रतीक्षा करने के लिए कहें। कोई उन्हें बाहर तक ले जाएगा। याद रखें, प्राथमिकता वरिष्ठ भाई जुवान मिंग को ढूंढना है। किसी और चीज में दखल न दें, अन्यथा आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इतना कहकर जुवान यी मुड़ा और मीनार से बाहर निकल गया। उस गोल मटोल आदमी के पीछे पीछे गांव से बाहर चला गया, मानो वहां एक पल भी रुकना उसे कलंकित कर देगा। टावर के सामने खड़े होकर जुवान यी की विदा होती आकृति को देखते हुए काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति की आंखों में एक अवर्णनीय भाव झलक रहा था।
अचानक उसके बगल में एक अजीब सी आकृति प्रकट हुई। टावर के स्वामी, ऐसा लगता है कि सस्पेंडेड माउंटेन हमारे प्रति लगातार अनादरपूर्ण व्यवहार कर रहा है। एक मामूली साधक हमारे वुजियान टावर में इतना अहंकार दिखाने की हिम्मत करता है और आपका कोई सम्मान नहीं करता। जब आप किसी के घर में रह रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं? काले कपड़े पहने उस व्यक्ति ने आह भरी। वह सस्पेंडेड माउंटेन का शिष्य है। ऊपर बैठे हुए पुराने राक्षस हमें उंगली से कुचल सकते हैं। इतना ही नहीं, वे इस लोक में प्रवेश करने और बाहर निकलने के तरीके को भी नियंत्रित करते हैं। अगर आप उसकी जगह होते तो आप भी उतने ही घमंडी होते। वह अजीब आकृति चुप हो गई। वह जानता था कि टावर लॉर्ड सच बोल रहा था। कुछ देर बाद उसने पूछा, टावर लॉर्ड, जुवान यी ने जो कहा उसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में कोई सस्पेंडेड माउंटेन पर हमला करने की हिम्मत करे? क्या यह अन्य 3 गुप्त लोकों में से एक हो सकता है? कौन जाने, लेकिन ये स्पष्ट है कि बाहरी दुनिया में हो रहे बदलाव हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक गंभीर हैं। यहाँ तक कि सस्पेंडेड माउंटेन भी स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता। ये हमारे लिए एक अवसर है। उस अजीबोगरीब आकृति का मनोबल बढ़ गया। टावर लॉर्ड, आपका मतलब, इस बार आप टीम का नेतृत्व करेंगे? याद रखिए, वापस लौटने की कोई जल्दी नहीं है। बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी जुटाने का यह एक दुर्लभ अवसर है। इसे पूरी तरह से भुना लीजिए। मैं समझ गया, उस अजीब आकृति ने आदरपूर्वक कहा। जाओ, अपने लोगों को ध्यान से चुनो। सबसे बुद्धिमान लोगों को चुनो। सस्पेंडेड माउंटेन के चंगुल से मुक्त होने का शायद यही हमारा एकमात्र मौका है। सस्पेंडेड माउंटेन के गुप्त क्षेत्र में घट रही घटनाओं से अनभिज्ञ लू किंग पूरी तरह से ली हुआ कड़ाही की शक्ति का उपयोग करके धूसर लौकी के भीतर अपनी खुद की मुहर को परिष्कृत करने पर केंद्रित था। वह पहले ही अंतिम चरण में पहुंच चुका था। अंतिम मुहर लगने के साथ ही लौकी से हल्की भूरी रोशनी निकलने लगी। ये धूसर प्रकाश प्लेग एल्डर के प्लेग से ग्रसित धूसर प्रकाश से भिन्न था। ये गहन अर्थ से परिपूर्ण था, जो सभी चीजों और उनके रूपांतरण के सार को समाहित करता था। जैसे जैसे धुंधली रोशनी धीरे धीरे कम होती गई, ली हुआ कड़ाही ने लौकी को बाहर फेंक दिया, जो लू किंग के हाथ में जा गिरी। इस व्यक्ति ने ली हुआ संप्रदाय की गुप्त शोधन तकनीकों में सचमुच महारत हासिल कर ली है। यान शुरू से अंत तक लू किंग को भूरे रंग के लौकी को परिष्कृत करते हुए देख रहा था, और अब उसे यकीन हो गया था कि लू किंग ने वास्तव में संप्रदाय की परिष्करण तकनीकों को विरासत में प्राप्त कर लिया है। और यह सिर्फ विरासत में ही नहीं मिला था, लू किंग ने महारत का एक प्रभावशाली स्तर हासिल कर लिया था। केवल तकनीकों को परिष्कृत करने के मामले में ही वह उस समय के ली हुआ संप्रदाय के कुछ सच्चे शिष्यों से कमतर नहीं थे। बधाई हो युवा स्वामी, आपने अपने खजाने को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया है। लौकी को लू किंग के हाथों में गिरते देख यान ने तुरंत उसे बधाई दी। मैंने अभी अभी इसमें सुधार करना शुरू किया है। यह अभी पूरा होने से बहुत दूर है। लू किंग ने अपना सिर हिलाया, जिसमें गर्व का कोई संकेत नहीं था। उसकी साधना अभी भी बहुत कमजोर थी। ली हुआ कड़ाही की शक्ति के बावजूद वह लौकी पर केवल कुछ परतों की मुहरें ही लगा पाया था। फिलहाल लौकी अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही थी। इस खजाने को पूरी तरह से परिष्कृत और परिपूर्ण करने के लिए बहुत अधिक समय और उसकी साधना में और अधिक वृद्धि की आवश्यकता होगी। हालांकि अपनी प्रारंभिक अवस्था में भी लू किंग अपने हाथ में मौजूद लौकी की असाधारण प्रकृति को महसूस कर सकता था। उसने अपनी विशेष क्षमता को सक्रिय किया और लौकी के अंदर झांका। अध्याय 335। अध्याय 335 जादुई खजाने से भरा लौकी। असीम संभावनाओं से युक्त उच्च श्रेणी के खजाने का एक नमूना मूलतः नवजात आत्मा के साधक प्लेग एल्डर द्वारा एक दुष्ट दाव जादुई खजाने के रूप में तैयार किया गया। बाद में इसके प्रतिबंधों को हटाकर इसे पुनः परिष्कृत करके एक खजाने के प्रोटोटाइप में परिवर्तित किया गया। इस जादुई खजाने में अराजक दिव्य लोहा समाहित है, जो सभी चीजों को समाहित करने और किसी भी प्रकार की शक्ति को अवशोषित करने में सक्षम है। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। विभिन्न मौलिक गुणों वाली कई पाबंदियों को परिष्कृत करके इस खजाने को संवर्धित किया गया है, जिससे 5 तत्वों का एक पूर्ण चक्र बनता है, जो अतुलनीय रूप से अद्भुत है। जब लू किंग ने लौकी को देखा, जो बैंगनी रंग की चमक बिखेर रही थी और उस पर विस्तृत जानकारी प्रदर्शित हो रही थी, तो उसके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। जादुई कलाकृति को परिष्कृत करने का यह उनका पहला आधिकारिक प्रयास था। हालांकि उन्होंने अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए कई बार इसका अनुकरण और चिंतन किया था, फिर भी लगभग बिना किसी गलती के पहले ही प्रयास में सफल होना खुशी की बात थी। अब से तुम्हें 5 तत्व लौकी कहा जाएगा, लू किंग ने अपने हाथ में मौजूद खजाने का नाम लेते हुए कहा। फिर उसने लौकी को उछाला, जो उसके सामने तैरने लगी। उसने अपनी प्राण शक्ति का एक घूंट उस पर छिड़क दिया। खजाने की पाबंदियां तय करने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम गुरु की पहचान करना था। जीवनबद्ध जादुई खजाने के लिए पहचान की प्रक्रिया सामान्य खजानों की तुलना में कहीं अधिक जटिल थी। साधक को अपनी प्राण शक्ति और आत्मशक्ति का उपयोग करके इसे निरंतर परिष्कृत करना होता था, जब तक कि खजाना और साधक का मन पूर्ण सामंजस्य में न आ जाएं, एक न हो जाएं और शरीर के विस्तार की तरह आसानी से नियंत्रित न हो जाएं।
अगले चरण में इस खजाने को साधक के सार, ऊर्जा और आत्मा से पोषित किया जाएगा ताकि इसकी अपनी चेतना विकसित हो सके और यह एक आध्यात्मिक कलाकृति के स्तर तक पहुंच सके। प्लेग एल्डर ने आसानी से अपना शरीर त्याग दिया और लॉकी को धारण करके उसका मूल तत्व आत्मा बन गया, क्योंकि उसका और लॉकी का मूल एक ही था। अन्यथा अपनी वास्तविक आत्मा को बनाए रखते हुए मनुष्य से मूल तत्व आत्मा में परिवर्तित होना इतना आसान नहीं होता। युवा गुरु की साधना तकनीक पंच तत्व शरीर शोधन तकनीक है और वह पहले ही उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां उनका शरीर एक दीप्तिमान चमक उत्सर्जित करता है। यान ने लू किंग द्वारा छिड़की गई जीवन शक्ति और इस प्रक्रिया के दौरान उसके द्वारा नियंत्रित 5 तत्वों को देखकर आश्चर्यचकित रह गया जब उसका शरीर हल्की रोशनी से जगमगाने लगा। जब से लू किंग ने ली हुआओ कड़ाही को परिष्कृत किया था तब से उसने सभी प्रतिबंध लगा रखे थे जिससे यान को उसके बारे में, यहाँ तक कि उसकी साधना तकनीक के बारे में भी बहुत कुछ जानने से रोका जा सके। इससे पहले जब लू किंग ने प्लेग एल्डर को नष्ट करने में मदद की थी तब उसने केवल गुफा में मौजूद सरनी की शक्ति का उपयोग किया था और अपनी स्वयं की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकट नहीं की थी। इस प्रकार यान को अब जाकर यह एहसास हुआ कि लू किंग प्राचीन तकनीक पंच तत्व शरीर शोधन तकनीक का अभ्यास कर रही थी, जो प्राचीन अमर युग की एक ऐसी प्रथा थी जिसकी परवाह बहुत कम लोग करते थे। युवा गुरुजी ऐसी तकनीक का अभ्यास क्यों कर रहे थे? क्या ली हुआओ संप्रदाय से उन्हें विरासत में केवल यही विधि मिली थी या उन्हें इसकी कमियों के बारे में पता ही नहीं था? यान असमंजस में थी। पंचतत्व शरीर शोधन तकनीक को उन्नत तकनीक नहीं माना जाता था। इसकी साधना गति बेहद धीमी थी और इसकी ऊपरी सीमा भी कम थी, यहाँ तक कि इसे बनाने वाला साधक भी स्वर्णकोर क्षेत्र के शिखर तक ही पहुंचा था। लू किंग द्वारा इस तकनीक को चुनना यान की उम्मीदों से परे था। हालांकि यान जानता था कि यह पूछने का समय नहीं है, इसलिए वह चुप रहा और लू किंग को खजाने को परिष्कृत करते हुए देखता रहा। लू किंग द्वारा उत्सर्जित जीवन शक्ति की प्रत्येक सांस के साथ पंच तत्व लॉकी धीरे धीरे उसकी शक्ति से अंकित होती गई और उसका जीवन बद्ध जादुई खजाना बन गई। एक बार अंकित हो जाने पर लॉकी प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गई और उसके शरीर में विलीन होकर उसके दांतियान में समा गई। इसने लू किंग के दांतियान में निहित पंचतत्वीय आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित किया, उसे अपने भीतर प्रसारित किया और फिर वापस छोड़ दिया। ये प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती रही, जिससे हर बार दांतियान में निहित आध्यात्मिक शक्ति शुद्ध होती गई। लू किंग को सुखद आश्चर्य हुआ। वह जानता था कि उसकी साधना तकनीक पंच तत्व शरीर शोधन तकनीक के लिए उसे निरंतर अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अपने शरीर को मजबूत करना आवश्यक था। जैसे जैसे उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ती वैसे वैसे उसकी आध्यात्मिक शक्ति की शुद्धता भी बढ़नी चाहिए थी। अब जब पंच तत्व लॉकी उसकी आध्यात्मिक शक्ति को शुद्ध कर सकती थी तो यह उसकी साधना में हर समय प्रभावी रूप से सहायता करती थी, जिससे उसकी प्रगति में उल्लेखनीय तेजी आए। ऐसा लगता है कि पंच तत्व लॉकी को अपने जीवन संबंधी खजाने के रूप में परिष्कृत करना सही निर्णय था। अपने प्रारंभिक रूप में भी इसके प्रभाव इतने गहरे हैं। एक बार जब ये पूरी तरह से परिपक्व होकर एक आध्यात्मिक वस्तु बन जाएगी तो मुझे जो लाभ प्राप्त होंगे वे अकल्पनीय होंगे। फिलहाल लू किंग ने लॉकी पर केवल एक परत की पाबंदियां ही लगाई थीं, जिससे पंचतत्वों का एक समूह बना था। उन्होंने दिव्य रून संप्रदाय की विरासत और ली हुआ संप्रदाय की कलाकृति निर्माण विधियों को मिलाकर इसे बनाया था। सामान्यतः एक ही प्रतिबंध परत से केवल निम्नतम श्रेणी का बुनियादी खजाना ही प्राप्त होता है। हालांकि पंच तत्व लॉकी की नींव असाधारण थी। प्लेग एल्डर ने अपने जीवन भर की संचित संपत्ति को इस जीवनबद्ध खजाने को परिष्कृत करने में लगा दिया था, यहाँ तक कि अनजाने में इसमें पौराणिक अराजक दिव्य लोहे का एक टुकड़ा भी शामिल कर दिया था। इसी कारण बिना किसी प्रतिबंध के भी पंच तत्व लॉकी को केवल उसकी सामग्री के आधार पर ही उच्च श्रेणी का खजाना माना जा सकता है। समय के साथ जैसे जैसे लू किंग इसे परिष्कृत करता और इस पर प्रतिबंध लगाता जाएगा, यह अनिवार्य रूप से एक आध्यात्मिक कलाकृति में परिवर्तित हो जाएगी। उस समय इसके स्वामी के रूप में लू किंग को निस्संदेह बहुत लाभ होगा। बधाई हो युवा स्वामी, आपने अपने जीवनबद्ध खजाने को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया है। लॉकी के शरीर में समाहित हो जाने के बाद यान ने लू किंग को बधाई देते हुए कहा। साथ ही यान ने लू किंग के असाधारण भाग्य पर आश्चर्य व्यक्त किया। हालांकि लू किंग अभी केवल ची शोधन के चरण में ही था। उसके पास एक नहीं बल्कि 2 आध्यात्मिक कलाकृतियां थीं और अब उसने सफलतापूर्वक एक ऐसी जीवनबद्ध धरोहर का निर्माण कर लिया था जिसमें आध्यात्मिक कलाकृति बनने की क्षमता थी। प्राचीन अमर युग में भी ऐसा सौभाग्य लगभग अनसुना था। यान हजारों वर्षों से जीवित था और उसने कभी भी इतनी असाधारण घटना का सामना नहीं किया था। अभी तो ये सिर्फ एक ही प्रतिबंध है, अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, लू किंग ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। उसकी वर्तमान साधना के स्तर को देखते हुए एक प्रतिबंध को परिष्कृत करना ही उसकी सीमा थी। इसे और परिष्कृत करने के लिए उसे अपनी साधना में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करनी होगी। युवा स्वामी, आपकी प्रतिभा को देखते हुए आपको प्रतिबंधों की दूसरी परत को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक स्तर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, यान ने प्रशंसा की। हालांकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या मैं स्पष्टीकरण मांग सकता हूँ? युवा स्वामी, क्या बात है सीनियर यान? लू किंग ने लापरवाही से पूछा। वह यान के रवैये में आए बदलाव से अवगत थी, लेकिन उसने सीधे तौर पर इस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने पहले देखा कि आप जिस साधना तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं वह पंच तत्व शरीर शोधन तकनीक है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने साधना के लिए इस विधि को क्यों चुना? क्या आप इसकी कमियों से अनभिज्ञ हैं? आप किन खामियों की बात कर रहे हैं? सीनियर, पंच तत्व शरीर शोधन तकनीक में सभी 5 तत्वों का एक साथ अभ्यास करना आवश्यक है।
इस तकनीक से आध्यात्मिक शक्ति की एक इकाई का अभ्यास करने में अन्य विधियों की तुलना में 5 गुना से अधिक प्रयास लगता है। यही कारण है कि यह तकनीक अत्यंत धीमी है। इसके अलावा इसकी ऊपरी सीमा भी कम है। इस तकनीक को बनाने वाले साधक ने अपने जीवन काल के अंत से पहले स्वर्ण कोर क्षेत्र के शिखर तक ही पहुंच पाए और उनकी मृत्यु हो गई। क्या आपको ये जानकारी नहीं थी, युवा स्वामी? अरे, आपका मतलब उन कमियों से है? लू किंग मुस्कुराए। बिल्कुल, मुझे उनकी जानकारी है, लेकिन उनसे मुझे कोई परेशानी नहीं है। पंच तत्व शरीर परिष्करण तकनीक मेरी जरूरतों के लिए एकदम सही है और मैंने इसे बहुत सोच विचार के बाद चुना है। चिंता की कोई बात नहीं है, सीनियर। लू किंग ने यह नहीं बताया कि यह तकनीक उनके लिए क्यों उपयुक्त थी। मैं समझ गया। ज्यादा पूछने के लिए माफी चाहता हूँ, यान ने जवाब दिया, ये समझते हुए कि लू किंग इस मामले पर आगे चर्चा नहीं करना चाहता। अपनी जिज्ञासा के बावजूद यान ने इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया। अब तक यान को लू किंग के व्यक्तित्व की कुछ समझ आ चुकी थी। हालांकि लू किंग युवा था, लेकिन वह बेहद सतर्क और निर्दयी था। कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता था जिससे उसे खुद को नुकसान पहुंचे। चूंकि उसने इस तकनीक को चुना था, इसलिए इसके पीछे उसके कुछ कारण जरूर रहे होंगे। वैसे सीनियर यान, मैंने अक्सर आपको स्वर्ग और मनुष्य के पंच क्षय की महाविपदा का जिक्र करते सुना है। क्या आप इस विपदा के बारे में और अधिक विस्तार से बता सकते हैं? यान का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। इससे पहले लू किंग ने इस बारे में पूछा था, लेकिन यान ने बातचीत के दौरान इसे सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। अब जब लू किंग ने दोबारा पूछा, तो यान ने और कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं की। स्वर्ग और मनुष्य के पंच क्षय की महाविपत्ति एक ऐसी विनाशकारी घटना को संदर्भित करती है जो पिछले अमर युग के अंत में घटी थी। आध्यात्मिक ऊर्जा के नियम ध्वस्त हो रहे थे और स्वर्ग और पृथ्वी के नियम बदल रहे थे, जिससे यह महाविपत्ति उत्पन्न हुई। यह विपत्ति मुख्य रूप से आधारभूत स्थापना स्तर से ऊपर के साधकों को लक्षित करती थी। निचले स्तरों पर इसका प्रभाव नगण्य था। जैसे जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के नियम विकसित हुए, संसार शक्तिशाली साधकों का भार वहन करने में असमर्थ हो गया। विशेषकर स्वर्ण कोर स्तर और उससे ऊपर के साधकों का बिना कुछ किए भी उनकी साधना और आत्माएं आकाश और पृथ्वी के बदलते नियमों के प्रभाव से धीरे धीरे कमजोर होती जाती थीं। उन शक्तिशाली साधकों के लिए उनके लोक और दीर्घ अनगिनत वर्षों की कठिन साधना से अर्जित होते थे। उनका अस्तित्व ही उनकी साधना पर निर्भर था। जब उनकी साधना और आत्मा एक निश्चित स्तर तक कमजोर हो जाती है, तो वे शारीरिक और आत्मिक क्षय के लक्षण प्रदर्शित करने लगते हैं। उस अवस्था में न केवल उनकी साधना समाप्त हो जाती है, बल्कि उनकी वास्तविक आत्मा भी नष्ट हो जाती है। इसे ही स्वर्ग और मनुष्य के पंच क्षय की महाविपदा कहा जाता है। अमर युग के अंत में सभी शक्तिशाली साधकों को इसी परम विपत्ति का सामना करना पड़ा था। लू किंग को अब समझ आ गया था कि यान को ये जानकर इतना आश्चर्य क्यों हुआ था कि प्लेग एल्डर की असली आत्मा जीवित बच गई थी। इस विपत्ति ने सभी शक्तिशाली साधकों को प्रभावित किया। और आप जैसे कलाकृतियों की आत्माओं का क्या होगा, सीनियर यान? क्या आपको पंच क्षय की महाविपदा का सामना नहीं करना पड़ेगा? सचमुच, हम जादुई शक्तियों से बंधी आत्माओं में सच्ची आत्माएं होती हैं, लेकिन क्योंकि हम जादुई खजानों से जुड़े होते हैं और हमारे पास भौतिक शरीर नहीं होते, इसलिए हम क्षय नहीं होते। अतः हम पंच क्षय की महाविपदा से अप्रभावित रहते हैं। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी हमारी सच्ची आत्माओं को कमजोर कर देती है, जिससे हम सुप्तावस्था में चले जाते हैं। प्लेग एल्डर ने इस नियति से बचने के लिए अपने जीवन बद्ध खजाने को छीन लिया और उसकी जादुई शक्ति बन गया। क्या सचमुच इस महाविपदा का सामना करने का कोई रास्ता नहीं है? प्राचीन अमर युग शक्तिशाली प्राणियों से भरा हुआ था। वे निश्चित रूप से निष्क्रिय होकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। लू किंग ने पूछा। बिल्कुल नहीं, यान ने व्यंग्य किया। साधक अपने जीवन को किसी भी चीज से ज्यादा महत्व देते हैं, विशेषकर वे वृद्ध राक्षस जो इतने लंबे समय से जीवित हैं। वे मृत्यु से सबसे अधिक भयभीत होते हैं। जब अमर युग का पतन शुरू हुआ और स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों में परिवर्तन आने लगे, तब उन वृद्ध राक्षसों ने इस विपत्ति की भविष्यवाणी कर दी थी और पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। विभिन्न संप्रदायों के बीच संघर्ष और संसाधनों के लिए हुए युद्ध, ये सब उन्होंने पर्दे के पीछे से रचे थे। उनका लक्ष्य पंच क्षय की महाविपदा से बचने की अपनी योजना के लिए संपूर्ण साधना जगत के संसाधनों को एकत्रित करना था। उनकी योजना क्या थी? लू किंग ने पूछा। उस समय कई अफवाहें फैली हुई थीं। कुछ का कहना था कि वे एक गुप्त क्षेत्र बनाना चाहते हैं जहां वे स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों से छिपकर अगले अमर युग के पुनरुत्थान की प्रतीक्षा कर सकें। कुछ का दावा था कि वे साधना जगत के सभी संसाधनों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि एक अभूतपूर्व जादुई खजाना बना सकें जो इस दुनिया की सीमाओं को भेद सके। वहीं कुछ अन्य लोगों का मानना था कि वे आध्यात्मिक जड़ी बूटियां एकत्र कर रहे हैं ताकि सर्वोच्च श्रेणी की गोलियां तैयार कर सकें जो उनकी साधना को चरम सीमा तक पहुंचाएंगी और उन्हें कष्टों से पार पाने में सक्षम बनाएंगी। खैर, कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता। महाविपदा आने से पहले ही मेरे लिए हुआ संप्रदाय का अपने शत्रुओं के साथ युद्ध में सफाया हो चुका था। आपदा से बचने के लिए एक गुप्त क्षेत्र बनाना, लू किंग ने सोचा। वरिष्ठ, आज दुनिया में कई गुप्त क्षेत्र हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे हजारों वर्षों से अस्तित्व में हैं। क्या उनका संबंध आपके द्वारा बताए गए क्षेत्रों से हो सकता है? इसके बाद लू किंग ने 4 महान गुप्त लोकों के बारे में जो कुछ भी जानता था वह यान के साथ साझा किया। जुवानकोंग पर्वत, युनशुई गुप्त क्षेत्र, किंगयांग मंदिर, ठंडा पानी महल। यान के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। ये संप्रदाय प्राचीन अमर युग में वाकई प्रमुख थे, लेकिन अपनी नींव के हिसाब से उन्हें ऐसे गुप्त लोकों का निर्माण करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था जो पंच क्षय की महाविपदा से बच सकें।
क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे सो जाने के बाद साधना जगत में कुछ घटित हुआ हो? क्या आपका मतलब ये है कि शुवानकोंग पर्वत जैसे संप्रदायों के पास ऐसे गुप्त क्षेत्र बनाने की नींव नहीं है जो दसियों हजार वर्षों तक टिक सकें? लू किंग ने पूछा। बिल्कुल नहीं। प्राचीन अमर युग में इस दुनिया के स्थानिक नियमों पर निर्भर कई गुप्त क्षेत्र मौजूद थे। यदि कोई संप्रदाय कीमत चुकाने को तैयार होता तो वे अंतरिक्ष को स्थिर करने के लिए एक शक्तिशाली आध्यात्मिक कलाकृति को गुप्त क्षेत्र में समाहित कर सकते थे, जिससे वह क्षेत्र लंबे समय तक बिना बंद हुए बना रह सकता था। उस समय सबसे शक्तिशाली संप्रदायों के पास बैकअप के तौर पर एक या दो गुप्त क्षेत्र होते थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, गुप्त क्षेत्र इस दुनिया के स्थानिक नियमों से जुड़े होते हैं और पंच क्षय की महाविपदा से प्रभावित होंगे। इससे बचने का एकमात्र तरीका गुप्त क्षेत्र को बाहरी दुनिया के नियमों से पूरी तरह अलग करना होगा, जिसके लिए संसाधनों की अकल्पनीय मात्रा की आवश्यकता होगी, जो किसी एक संप्रदाय की क्षमता से कहीं अधिक है। इसलिए भले ही ये 4 गुप्त लोक वास्तव में हजारों वर्षों से अस्तित्व में हों और प्राचीन अमर युग से उत्पन्न हुए हों, लेकिन इनके भीतर के शिष्यों में अनगिनत बार परिवर्तन अवश्य हुआ होगा। उस युग के किसी भी पुराने राक्षस का जीवित रहना असंभव है। क्या होगा अगर उनमें से कुछ, जैसे कि प्लेग एल्डर, किसी कलाकृति आत्मा को हथियाकर जीवित रहने में कामयाब हो जाएं? लू किंग ने पूछा। ऐसा मुमकिन है, पर बहुत कम। आध्यात्मिक कलाकृतियां दुर्लभ हैं, और अगर यह जीवन से जुड़ी कोई अनमोल चीज नहीं है, तो इस प्रक्रिया में बहुत बड़ा जोखिम शामिल है। अगर कोई सफल भी हो जाता है, तो वह अपने ही बनाए कारागार में फंस जाएगा। हर किसी में इतना दृढ़ संकल्प नहीं होता। इसलिए भले ही ऐसे कुछ प्राचीन राक्षस अभी भी जीवित हों, वे बहुत कम होंगे, शायद 2 या 3 से ज्यादा नहीं। ये सुनकर लू किंग को थोड़ी राहत मिली। लू किंग के व्यवहार में आए इस सूक्ष्म बदलाव को देखकर यान ने खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, युवा स्वामी, आपको इन गुप्त लोगों से इतनी दुश्मनी क्यों है? अध्याय 336। यह कोई गहरी दुश्मनी नहीं है। बस कुछ समय पहले शुवानकोंग पर्वत के साथ एक छोटा सा संघर्ष हुआ था, जिसमें मैंने उनके कुछ गंजे भिक्षुओं को मार डाला था। लू किंग ने उदासीनता से कहा, संक्षेप में अपने और शुवानकोंग पर्वत के बीच की दुश्मनी का वर्णन करते हुए। इससे यान अवाक रह गया। तो तुमने उनके कई शिष्यों का कत्ल कर दिया है, और फिर भी तुम इसे कोई गंभीर द्वेष नहीं मानते? लेकिन वह ये समझ गया था कि इस संघर्ष का कारण वास्तव में शुवानकोंग पर्वत से ही उत्पन्न हुआ था। उन्होंने आह भरते हुए कहा, प्राचीन काल में शुवानकोंग पर्वत प्रभुत्वशाली होते हुए भी एक धर्मप्रायण संप्रदाय माना जाता था। किसने सोचा होगा कि वे अब इतने भ्रष्ट हो जाएंगे, सही और गलत के बीच की रेखा को धुंधला कर देंगे, गंदगी को पनाह देंगे। लू किंग मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। उन्होंने प्राचीन काल के शुवानकोंग पर्वत का अनुभव नहीं किया था, इसलिए वे कोई राय नहीं दे सकते थे। लेकिन वर्तमान शुवानकोंग पर्वत की बात करें तो ये स्पष्ट था कि उनमें से केवल एक ही जीवित रह सकता था। शुवान मिंग जैसे भिक्षुओं के आचरण को देखते हुए लू किंग को यकीन था कि भले ही वह शुवानकोंग पर्वत को उकसाए नहीं, फिर भी वे उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। लेकिन युवा स्वामी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह शुवानकोंग पर्वत गुप्त क्षेत्र संभवतः एक साधारण गुप्त क्षेत्र ही है। भले ही वे इसे स्थिर करने के लिए किसी आध्यात्मिक कलाकृति का उपयोग करें, अंदर छिपे साधक बहुत शक्तिशाली नहीं हो सकते। यदि वे शक्तिशाली होते तो वे संसार के नियमों को भंग कर देते और दैवीय आपदाओं को आमंत्रित कर देते, जिससे पूरा गुप्त क्षेत्र नष्ट हो जाता। वर्तमान में संसार के नियम उस स्तर तक विकसित नहीं हुए हैं जहां आधारभूत स्थापना स्तर से ऊपर का कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से विचरण कर सके। इसलिए यदि शुवानकोंग पर्वत बदला लेने का प्रयास भी करे तो उनके द्वारा भेजे गए शिष्य बहुत शक्तिशाली नहीं होंगे। यान ने उन्हें आश्वस्त किया। लू किंग ने पूछा, चलिए इसे अभी छोड़ देते हैं। एल्डर, आपने पहले उल्लेख किया था कि इस दुनिया में कई गुप्त लोक रहे हैं। जी हाँ, गुप्त लोक असल में अंतरिक्ष का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो इस दुनिया के साथ ही बनता और नष्ट होता है। प्राचीन अमर साधना युग में गुप्त लोक लगभग लगातार प्रकट और लुप्त होते रहते थे। हालांकि उनमें से अधिकतर बहुत छोटे और खोजने में मुश्किल होते थे। कुछ इतने छोटे होते थे कि उनमें केवल 1 या 2 लोग ही प्रवेश कर सकते थे, और वे भी थोड़े समय के लिए ही विद्यमान रहते थे, शायद कुछ घंटों के बाद गायब हो जाते थे। ऐसे छोटे, अल्पकालिक और स्पष्ट अंत वाले लोगों का आमतौर पर कोई खास महत्व नहीं होता था। अगर आप सावधान नहीं रहे तो आप भीतर की शक्तियों से घायल भी हो सकते हैं या हमेशा के लिए फंस सकते हैं। इसीलिए बहुत कम लोग इन छोटे लोकों में प्रवेश करने का जोखिम उठाते हैं। केवल छोटे या बड़े गुप्त लोक ही खोजे जाने लायक होते हैं। यदि कोई मध्यम या बड़ा लोक प्रकट होता है तो ये संप्रदायों और शक्तिशाली साधकों के बीच प्रतिस्पर्धा को जन्म दे सकता है, क्योंकि इन लोकों में अक्सर दुर्लभ खजाने होते हैं और ये साधना के लिए उत्कृष्ट संसाधन होते हैं। यान ने धैर्यपूर्वक लू किंग को ये सब समझाया। गुप्त लोक खजानों को जन्म देते हैं। लू किंग इन शब्दों पर विचार कर रही थी। बिल्कुल सही। दरअसल प्राचीन अमर साधना युग के मध्य से लेकर अंतिम चरणों तक गुप्त लोकों का महत्व लगातार बढ़ता गया। साधना जगत के संसाधन समय के साथ समाप्त हो चुके थे और केवल अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपे ये गुप्त लोक ही दुर्लभ खजाने उत्पन्न करते रहे। जब भी कोई मध्यम या विशाल आकार का अप्रतिम गुप्त लोक प्रकट होता तो साधना जगत में खूनी संघर्ष होना तय था। ली हुआ संप्रदाय के बारे में क्या? ली हुआ संप्रदाय ने कभी एक मध्यम आकार के गुप्त क्षेत्र पर नियंत्रण रखा था, लेकिन अब इसके बारे में सोचना भी मत। प्राचीन काल से ही जैसे जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा क्षीण होने लगी, प्रमुख संप्रदायों द्वारा नियंत्रित सभी गुप्त क्षेत्रों के पतन के संकेत दिखाई देने लगे।
जब तक कोई आध्यात्मिक कलाकृति को उस क्षेत्र में एकीकृत नहीं कर देता तब तक उसके विनाश को रोकना असंभव है। लेकिन आध्यात्मिक कलाकृतियां अत्यंत दुर्लभ हैं और सबसे धनी और शीर्ष स्तर के संप्रदायों के अलावा कुछ ही संप्रदाय ऐसी विलासिता का खर्च उठा सकते हैं। ली हुआ संप्रदाय के पास ऐसी केवल एक ही कलाकृति थी और संभवतः वे उसका उपयोग भी नहीं कर सकते थे, इसलिए वह गुप्त क्षेत्र हजारों साल पहले ही लुप्त हो गया होगा। कितनी अफसोस की बात है, लू किंग ने अफसोस से आह भरी। यदि वह रहस्यमय क्षेत्र अभी भी अस्तित्व में होता और वह उसे नियंत्रित कर पाता तो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में उसे कहीं अधिक आत्मविश्वास होता। आपको इतना बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है, यान हंसते हुए बोला। जैसा कि मैंने कहा, गुप्त लोग इस दुनिया के उतार चढ़ाव के साथ आते जाते रहते हैं। अब जब दुनिया बदल रही है और आध्यात्मिक ऊर्जा पुनः प्राप्त हो रही है तो एक निश्चित घनत्व तक पहुंचने पर नए गुप्त लोक निस्संदेह प्रकट होंगे। युवा स्वामी, आपकी क्षमताओं के साथ 1 या 2 गुप्त लोकों पर कब्जा करना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। समय आने पर हम भविष्य के मामलों से निपटेंगे, लू किंग ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया और ऐसे बड़े बड़े वादों से प्रभावित नहीं होने दिया। कौन जानता था कि दुनिया कब इतनी विकसित हो जाएगी कि गुप्त लोक फिर से प्रकट हो सकें। अगर इसमें सैकड़ों या हजारों साल लग जाते तो अभी इसके बारे में सोचना व्यर्थ होता। हालांकि यान की बातों से लू किंग को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली। कम से कम अब उसे ये तो पता चल गया था कि शुवानकोंग पर्वत की नींव उतनी भयानक नहीं थी जितना उसने सोचा था। यदि उस गुप्त क्षेत्र में हजारों वर्षों से जीवित प्राचीन राक्षसों का एक झुंड छिपा हुआ होता तो उसे वास्तव में भाग जाने पर विचार करना पड़ता। यान से प्राचीन अमर साधना जगत के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने और अपने ज्ञान का विस्तार करने के बाद लू किंग ने ली हुआ कड़ाही को एक तरफ रख दिया और गाँव लौटने की तैयारी की। इस बार यान के साथ अपने बेहतर संबंधों को देखते हुए लू किंग ने उसकी इंद्रियों को अवरुद्ध नहीं किया, जिससे उसे बाहरी दुनिया का अवलोकन करने की अनुमति मिली। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी दूर स्थित जगह पर दिव्य रून संप्रदाय का गढ़ होगा। ऐसा लगता है कि मेरे शीत निद्रा में जाने के बाद अमर साधना जगत में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। घाटी से बाहर निकलते हुए यान ने आसपास के वातावरण को भांपते हुए कहा, क्या प्राचीन काल में डिवाइन रून सेक्ट का इतना महत्व था? लू किंग ने पूछा। बिल्कुल, दिव्य रून संप्रदाय संख्या में भले ही छोटा था लेकिन असाधारण प्रतिभाओं से भरा हुआ था। अन्य शीर्ष संप्रदायों के मुख्य शिष्य भी अक्सर उनके सामने फीके पड़ जाते थे। ये संप्रदाय अत्यंत रहस्यमय था और स्वर्ग के नीचे मौजूद हर चीज से सीखने के दर्शन का पालन करता था। वे विशेष रूप से ताबीज और मंत्रों में निपुण थे। वही ताबीज या मंत्र जब उनके शिष्यों द्वारा प्रयोग किया जाता था तो कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाता था। उन दिनों दिव्य रून संप्रदाय अमर साधना जगत की सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक था और कुछ ही लोग उन्हें चुनौती देने का साहस करते थे। यान द्वारा यह उल्लेख करते हुए सुनकर कि दिव्य रून संप्रदाय के शिष्य अधिक शक्ति के साथ ताबीज और संरचनाओं को निष्पादित कर सकते हैं, लू किंग को तुरंत अपने माथे के एक्यू पॉइंट में स्थित आत्मा रून की याद आ गई। वह इसके पीछे का असली कारण जानता था, आत्मा के प्रतीक की ताबीजों और संरचनाओं को बढ़ाने की असाधारण क्षमता जो स्वाभाविक रूप से उन्हें अधिक शक्तिशाली बनाती थी। हालांकि उन्होंने यह बात खुलकर नहीं कही और इसके बजाय विषय बदल दिया। एल्डर यान, मुझे डर है कि वापस लौटने पर मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। मैं एक फॉर्मेशन स्थापित करने के लिए कुछ उपकरण बनाने की योजना बना रहा हूँ। जब लू किंग ज्यूली गाँव लौटा और हाफवे हाउस के पास पहुंचा तो उसे एक सुखद आश्चर्य मिला। आंगन से अचानक एक काली आकृति उछली और उसकी बाहों में कूद पड़ी, अपना सिर उसकी छाती से सटा लिया। जियोली, तुम जाग रहे हो? लू किंग ने बहुत खुश होकर जियोली को पकड़ लिया। मैं आज सुबह उठी। शियाओली बहुत आराम से सोई थी। लू किंग के मन में एक कोमल चंचल आवाज आई, तुमने अच्छी नींद ली, लेकिन शियाओ यान तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित थी। लू किंग ने चिढ़ाते हुए कहा। एक ब्लैक नाइट स्पिरिट लिंक्स। इस समय लू किंग के दिमाग में यान की आश्चर्यचकित आवाज गूंजी। लू किंग का दिल हिल गया, लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं पूछा। इसके बजाय वह शियाओली को उठाकर आंगन में ले गया। तारांकन उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर etherofhellfire.net वेबसाइट खोजें। जैसा कि उम्मीद थी, उसने देखा कि शियाओ यान पढ़ाई कर रही थी, जबकि बूढ़ा डॉक्टर और वेई शानहाई एक पत्थर की मेज पर बैठकर शतरंज खेल रहे थे। जैसे जैसे शियाओ यान बड़ी होती गई, उसकी पढ़ाई का बोझ बढ़ता गया और उसे ज्यादा होमवर्क करना पड़ता था। भाई, तुम वापस आ गए। लू किंग को देखकर शियाओ यान का चेहरा खुशी से चमक उठा। जब शियाओली अचानक बाहर भागी तो मुझे पता चल गया कि तुम घर आ गए हो। जी हाँ, मैं अभी अभी लौटा हूँ। लू किंग ने सिर हिलाया और फिर अपने गुरु और अन्य लोगों को प्रणाम किया। गुरुजी, मैं वापस आ गया हूँ। नमस्कार वरिष्ठ वेई। तो पहाड़ों की आपकी यात्रा कैसी रही? क्या आपको कुछ नया पता चला? बूढ़े डॉक्टर ने शतरंज खेलना बंद कर दिया और पूछा, क्योंकि वह जानता था कि लू किंग पहाड़ों में स्थिति की जांच करने गया है। पहाड़ों में काफी बदलाव आए हैं। लू किंग का चेहरा गंभीर हो गया। गुरुजी, पहाड़ों में रहने वाले जीवों में विभिन्न स्तरों पर उत्परिवर्तन हुए हैं, विशेषकर विषैले कीड़ों और सांपों में। उनका जहर कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया है। एक साधारण योद्धा भी एक बार काटने पर जीवित नहीं रह पाएगा। इतना गंभीर? बूढ़े डॉक्टर का चेहरा भी गंभीर हो गया। अगर ऐसा है तो आसपास के ग्रामीणों के लिए बुरी खबर है। आसपास के लगभग 10 मील के दायरे में जियोली गांव की तरह कई गांव खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे,
लेकिन कुछ गांव अपनी आजीविका के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करने और पहाड़ों में शिकार करने पर निर्भर थे। यदि पहाड़ों में स्थिति उतनी ही गंभीर थी जितनी लू किंग ने बताई थी, तो यह वास्तव में उन ग्रामीणों के लिए आपदा का कारण बनेगी। फिलहाल पहाड़ों में हालात उतने बुरे नहीं हैं क्योंकि बहुत कम लोग ही उनमें गहराई तक जाते हैं। जब तक वे नहीं जाते तब तक सब ठीक रहेगा, लेकिन मुझे चिंता है कि समय बीतने के साथ और जहरीले जीव ज्यादा बुद्धिमान होते जाने पर पहाड़ों से बाहर पलायन कर सकते हैं। यह वाकई खतरनाक होगा। बूढ़े डॉक्टर का दिल जोर से धड़कने लगा। वह जानता था कि लू किंग की बातों में सच्चाई थी। अगर विषैले जीव केवल और अधिक विषैले हो जाएं, तो यह कोई बड़ी चिंता की बात नहीं होगी। उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति उन्हें अपने क्षेत्र में ही सीमित रखेगी। लेकिन असली डर ये था कि अगर इन प्राणियों को कायाकल्प करने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा से बुद्धि प्राप्त हो गई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? बूढ़े डॉक्टर ने पूछा। मैं करने का इरादा रखता हूँ जहरीले जीवों को हमारी जानकारी के बिना बाहर निकलने से रोकने के लिए प्रारंभिक चेतावनी और बचाव के लिए गाँव के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा स्थापित करें। लू किंग ने अपनी योजना समझाई। एक एरे बनाना, क्या आपको यकीन है कि आप इसे कर सकते हैं? बूढ़े डॉक्टर को थोड़ा आश्चर्य हुआ। अब वह साधना में नौसिखिया नहीं था, क्योंकि उसने लू किंग द्वारा दिए गए जेड पर्चों से कई बुनियादी बातें सीख ली थीं। वह जानता था कि पूरे गांव को घेरने के लिए पर्याप्त विशाल सरणी स्थापित करना कोई आसान काम नहीं था। मैं पूरी तरह से आश्वस्त तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी, लू किंग ने सावधानीपूर्वक जवाब दिया। हालांकि इसे साकार करने के लिए मुझे सीनियर वेई की सहायता की आवश्यकता होगी। अरे, युवा स्वामी को इस बूढ़े आदमी से किस तरह की मदद चाहिए? लू किंग को सरणी स्थापित करने के बारे में बात करते हुए सुनकर वेई शानहाई पहले ही उत्सुक हो गया था। अब ये सुनकर कि उसकी भी जरूरत पड़ेगी, उसने तुरंत जवाब दिया। मुझे शुद्ध लोहे और जेड की एक खेप की आवश्यकता होगी। साथ ही लू किंग ने आवश्यक सामग्रियों की सूची बनाई और शियाओ यान के होमवर्क के ढेर से एक कागज का टुकड़ा निकालकर उस पर सूची लिख ली। यदि संभव हो तो मुझे उम्मीद है कि सीनियर वेई जितनी जल्दी हो सके इन सामग्रियों को एकत्र कर सकते हैं। लू किंग ने वेई शानहाई को सूची सौंपी। निश्चिंत रहिए युवा स्वामी, मैं 3 दिनों के भीतर सब कुछ इकट्ठा कर लूंगा, वेई शानहाई ने बिना किसी झिझक के वादा किया। लू किंग द्वारा अनुरोधित सामग्री विशेष रूप से दुर्लभ नहीं थी, बस उनकी बड़ी मात्रा में आवश्यकता थी जिसकी कीमत काफी अधिक हो सकती थी। लेकिन वेई शानहाई के लिए पैसा कोई मुद्दा नहीं था। बदलते दौर में जब दुनिया में बदलाव आ रहे थे और आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्जीवित हो रही थी, कोई नहीं जानता था कि भविष्य में क्या होगा। वेई परिवार में 2 दिव्य साधक होने के बावजूद उन्हें अपनी जीविका सुनिश्चित करनी थी। वेई शानहाई जानता था कि लू किंग जैसे शक्तिशाली समर्थक पर भरोसा करना ही उनके भविष्य को सुरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका था। वेई शानहाई के अपने कबीले को सामग्री इकट्ठा करने का निर्देश देने के लिए चले जाने के बाद लू किंग ने अपना ध्यान शियाओ ली की ओर मोड़ दिया। लंबे समय तक सोने के बाद भी वह छोटा प्राणी अपरिवर्तित प्रतीत हो रहा था, लेकिन लू किंग उसकी जीवन शक्ति में एक मौलिक परिवर्तन महसूस कर सकती थी। हालांकि जैसे ही वह शियाओ ली की वर्तमान स्थिति की जांच करने के लिए अपनी क्षमता को सक्रिय करने वाला था, उसके दिमाग में फिर से यान की आवाज गूंजी। युवा स्वामी, आप वास्तव में भाग्यशाली हैं कि आपने ब्लैक नाइट स्पिरिट लिंक्स जैसे दुर्लभ जानवर को वश में कर लिया है। क्या एल्डर यान को जियाओ ली के मूल के बारे में पता है? लू किंग ने अपनी आत्मा के जुड़ाव के माध्यम से पूछा। क्या इसका नाम शियाओ ली है? बिल्कुल सही नाम है। ब्लैक नाइट स्पिरिट लिंक्स स्वभाव से अग्नि की ओर झुकाव रखती है, इसलिए ली अक्षर इस पर खूब जचता है, यान ने प्रशंसा करते हुए आगे कहा। जहाँ तक इसकी उत्पत्ति की बात है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये ब्लैक नाइट किंग की वंशज है, जो प्राचीन अमर साधना युग में सर्वोच्च दानव सम्राट के अधीन 12 राक्षस राजाओं में से एक था। काला रात्रि राजा। लू किंग का दिल थोड़ा कांप उठा। अध्याय 337। वरिष्ठ यान, आपने कहा था कि जियाओ ली के पिता संभवतः तथाकथित रात्रि के राजा हैं। बिल्कुल सही। प्राचीन अमर साधना युग में हालांकि मानव साधक शक्तिशाली थे, वे एकमात्र प्रमुख शक्ति नहीं थे। कम से कम 2 अन्य प्रमुख शक्तियां थीं जो उनका मुकाबला कर सकती थीं, दानव जाति और समुद्री जाति। समुद्री जीव विशाल महासागरों में बसे हुए थे और शायद ही कभी तट पर आते थे। समुद्र ही उनका घर था। नवजात आत्मा अवस्था से ऊपर के शक्तिशाली प्राणियों के अलावा कुछ ही साधक उनके क्षेत्र में कदम रख सकते थे। जहाँ तक दानव जाति की बात है, समुद्र जाति और दानव जाति दोनों ही दानव जानवरों और आत्मा जानवरों की श्रेणी में आती हैं, जिनमें से एक समुद्र में रहती है और दूसरी मुख्य रूप से भूमि पर। दोनों के बीच अक्सर बातचीत नहीं होती थी और उनके बीच कुछ मतभेद भी हुए, जिसके कारण वे 2 अलग अलग ताकतों में विभाजित हो गए। अन्यथा यदि दोनों एकजुट हो जाते तो मानव साधकों के लिए अपने प्रारंभिक चरणों में जीवित रहना कहीं अधिक कठिन हो जाता। यान एक पल के लिए रुका, फिर बोला। जहाँ तक मैंने जिस रात्रि के राजा का जिक्र किया है, वह धरती पर दानव जाति के सम्राट के अधीन 12 दानव राजाओं में से एक है और उसका असली रूप एक काला रात्रि आत्मा लिंक्स है। ये स्पिरिट लिंक्स कबीले के साथ साथ कई अन्य दानव प्राणियों का नेतृत्व करता है और इसकी शक्ति एक मानव नवजात आत्मा विशेषज्ञ के बराबर है। अगर स्पिरिट लिंक्स वंश है तो जरूरी नहीं कि जियाओ ली रात्रि के राजा की वंशज हो, है ना? लू किंग ने सवाल किया। नहीं, ब्लैक नाइट स्पिरिट लिंक्स वंश के भीतर बेहद दुर्लभ हैं। ऐसा संभव है कि एक युग बिना एक भी दिखाई दिए बीत जाए। मेरे समय में मेरी गहरी नींद में जाने से पहले पूरी दानव जाति में केवल 2 ब्लैक नाइट स्पिरिट लिंक्स थे और वे एक जोड़ा थे।
इसलिए जियाओ ली उनकी वंशज होनी चाहिए। यान ने यह बात पूरे यकीन के साथ कही। लू किंग चुप हो गया। अगर यह सच था तो इसकी संभावना बहुत अधिक थी। लेकिन जियाओ ली यहाँ क्यों है? जहाँ तक मुझे पता है यह अभी भी अपने किशोर रूप में है ना? यान भी असमंजस में लग रहा था। शियाओ ली वाकई अभी भी एक किशोरी है। मेरी उससे 2 साल पहले संयोगवश ही मुलाकात हुई थी। लू किंग ने संक्षेप में बताया कि वह शियाओ ली से कैसे मिला था और यह भी बताया कि शियाओ ली को इसकी उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यान ने आह भरते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मेरे सो जाने के बाद अमर साधना की दुनिया में वाकई बहुत बड़े बदलाव आए हैं, वरना वे दोनों अपनी बेटी को अकेला छोड़कर नहीं जाते। यह अज्ञात है कि आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी और महाविपदा आने पर विभिन्न गुटों ने किस प्रकार प्रतिरोध करने में कामयाबी हासिल की। क्या वे सफलतापूर्वक इस दुनिया से विदा हो गए या वे उस आपदा में नष्ट हो गए? लू किंग चुप रही। यहाँ तक कि यान, जो हजारों वर्षों से जीवित था, उसे भी नहीं पता था कि क्या हुआ था। तो वह कैसे जान सकता था? वरिष्ठ, यदि जियाओ ली वास्तव में उन दोनों की बेटी है तो उसका जन्म हजारों साल पहले हुआ होगा। वह अभी भी अपने किशोर रूप में क्यों है, ये समझना मुश्किल नहीं है। रात के राजा ने शायद जन्म के तुरंत बाद शियाओ ली को सील करने के लिए किसी दुर्लभ खजाने का इस्तेमाल किया होगा। आपको ये समझना होगा कि ब्लैक नाइट स्पिरिट लिंक्स में अग्नि और अंतरिक्ष दोनों के गुण मौजूद हैं और यह स्वाभाविक रूप से एक अद्वितीय आध्यात्मिक बोध से संपन्न है। यह आसानी से ऐसे खजाने खोज सकता है जिन्हें आम लोगों के लिए खोजना मुश्किल होता है। रात्रि के राजा की गहन साधना को देखते हुए खजाने ढूंढना एक सरल कार्य होगा। मुझे कई ऐसे उदाहरण याद हैं जब गुप्त लोक प्रकट हुए और हमेशा रात्रि के राजा ने ही सबसे अधिक खजाने एकत्र किए। इसलिए एक ऐसा खजाना होना जो शियाओ ली को हजारों वर्षों तक कैद कर सके, पूरी तरह से संभव है। अपने ब्लैक नाइट स्पिरिट लिंक्स का अच्छे से ख्याल रखें। ये सचमुच एक आशीर्वाद है। जब स्वर्ग और पृथ्वी के नियम विकसित होते हैं और कई गुप्त लोक उभरते हैं तो जियाओ ली उन लोगों की खोज में आपका सबसे बड़ा सहायक बन सकता है। यान के बोलते समय उसकी आवाज में एक विशेष भाव था। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। लू किंग की किस्मत बहुत ही अच्छी थी। उसके पास न केवल कई आध्यात्मिक कलाकृतियां थीं, बल्कि अब उसने ब्लैक नाइट स्पिरिट लिंक्स जैसे दुर्लभ आध्यात्मिक जानवर को भी वश में कर लिया था। ये कल्पना करना कठिन था कि स्वर्ग और पृथ्वी के नियम पूरी तरह से विकसित हो जाने और अनेक गुप्त लोगों के प्रकट हो जाने के बाद उसे कितने अवसर प्राप्त होंगे। ये सोचकर यान के मन में आशा की लहर दौड़ गई और उसकी पिछली सारी निराशा दूर हो गई। ऐसे सौभाग्यशाली स्वामी का अनुसरण करते हुए शायद ये सचमुच एक दिन अपने पिंजरे से निकलकर स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। ये तो आशीर्वाद है ना? लू किंग ने शियाओ ली की ओर देखा जो शियाओ यान के साथ खेल रही थी और उसे वह समय याद आ गया जब उसने मछली के बदले 100 साल पुरानी जिनसिंग का सौदा किया था। कुछ देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वह इस बारे में शियाओ ली को नहीं बताएगा। चूंकि ये घटनाएं दसियों हजार साल पहले घटी थीं, इसलिए संभवतः जियाओ ली के माता पिता अब जीवित नहीं होंगे। अभी बताने से केवल अनावश्यक चिंताएं ही बढ़ेंगी। शायद ब्लैक नाइट स्पिरिट लिंक्स दंपति यही चाहते होंगे कि शियाओ ली को वैसे ही बेफिक्र रहने दिया जाए। वेई परिवार ने तुरंत कार्रवाई की। हालांकि वेई शानहाई ने कहा था कि लू किंग को जिन सामग्रियों की आवश्यकता है उन्हें इकट्ठा करने में 3 दिन लगेंगे, लेकिन वास्तविकता में दूसरे दिन तक वेई परिवार के एक काफिले ने पहले ही कुछ सामग्री पहुंचाना शुरू कर दिया था। युवा स्वामी लू, यह वह परिष्कृत लोहा है जिसे हमने अस्थायी रूप से काउंटी की कुछ कार्यशालाओं से एकत्र किया है। पुराने पूर्वज के आदेशानुसार हम इसे सबसे पहले आपके पास लाए हैं। जहां तक जैद सामग्री की बात है, उसे पहले ही प्रांत से स्थानांतरित कर दिया गया है और अगले 1-2 दिनों में वह पहुंच जानी चाहिए। हाफवे हाउस में मुख्य प्रबंधक वेई ने लू किंग को आदरपूर्वक संबोधित किया। अब वेई परिवार लू किंग के सभी अनुरोधों को बहुत महत्व देता था और परिष्कृत लोहे के इस बैच को मुख्य प्रबंधक वेई द्वारा व्यक्तिगत रूप से पहुंचाया गया था। धन्यवाद मुख्य प्रबंधक। लू किंग ने विनम्रतापूर्वक आभार व्यक्त किया, फिर परिष्कृत लोहे के बैच का निरीक्षण किया। आह किंग, तुम किस तरह की सरणी बनाने की योजना बना रहे हो जिसके लिए इतने परिष्कृत लोहे की आवश्यकता है? मुख्य प्रबंधक वेई द्वारा लाए गए परिष्कृत लोहे की भारी मात्रा को देखकर और यह सुनकर कि और भी लोहा रास्ते में है, बूढ़े डॉक्टर चेन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। यह ज्यादा नहीं है, लू किंग ने सिर हिलाते हुए कहा। मुझे अभी लोहे को और परिष्कृत और शुद्ध करना है। अंत में ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। ये तो अफसोस की बात है। अगर मुझे 1000 बार शुद्ध किया हुआ लोहा मिल जाए तो मुझे इसे शुद्ध करने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। ये सुनकर मुख्य प्रबंधक वेई ने मन ही मन सोचा, लोहे का एक ऐसा जत्था जिसे 1000 बार परिष्कृत किया गया हो, पूरे जिले में एक भी कार्यशाला ऐसी नहीं है जो इस तरह की चीज का उत्पादन कर सके। वेई परिवार के खजाने में इसकी केवल थोड़ी सी मात्रा ही है। लू किंग के लिए एक ही बार में इतनी बड़ी मात्रा में सामग्री इकट्ठा करना लगभग असंभव होगा। कैंगझोउ के पूरे इलाके की छानबीन भी शायद काफी न हो। आखिरकार 1000 गुना परिष्कृत लोहा एक खजाना है जिसका उपयोग मूल्यवान हथियार बनाने में किया जाता है, जिसकी हमेशा उच्च मांग रहती है। जो भी मार्शल आर्टिस्ट इसे प्राप्त कर लेता वह तुरंत इसे अपने लिए सबसे उपयुक्त हथियार में ढाल लेता। बहुत कम लोग ही इसे जमा करके रखेंगे और इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लू किंग भी जानती थी कि यह सिर्फ एक कोरी कल्पना थी, इसलिए चीफ स्टीवर्ड वेई और उसके आदमियों के जाने के बाद उसने तुरंत भट्टी खोल दी और लोहे को शुद्ध करने की तैयारी शुरू कर दी। हाथ के इशारे से ली हुआओ की गर्दन से लटकी छोटी सी कड़ाही, जो केवल एक उंगली के आकार की थी, चुपचाप उड़ गई
आधे व्यक्ति की ऊंचाई वाली कड़ाही में बदल गई और आंगन में जा गिरी। वृद्ध डॉक्टर चेन के चेहरे के भाव में हल्का सा बदलाव आया। हालांकि उसने इसे कई बार देखा था, फिर भी वह अमर साधना की चमत्कारी तकनीकों पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। सीनियर यान, मैं आपको फिर से परेशान करने वाला हूँ। कोई परेशानी नहीं, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। लू किंग ने परिष्कृत लोहे के ढेर को एक एक करके ली हुआ कड़ाही में फेंकना शुरू कर दिया। यान ने बिना किसी शिकायत के सब कुछ स्वीकार कर लिया, सब कुछ सह लिया। अपने आंतरिक स्थान के लिए यह आसानी से एक पूरे पहाड़ को निगल सकता है। परिष्कृत लोहे के एक टुकड़े की तो बात ही छोड़ दें, सारा लोहा निगलने के बाद यान ने आध्यात्मिक कलाकृति क्षेत्र के भीतर एक हस्त मुद्रा बनाई। अगले ही क्षण अचानक आकाश से भारी मात्रा में आग प्रकट हुई और लोहे के ढेर को पिघलाने लगी। कुछ ही देर में लोहा पिघल गया और पिघली हुई धातु का एक विशाल कुंड बन गया। यान ने बड़ी आसानी से ज्वालाओं को नियंत्रित किया और पिघले हुए लोहे को परिष्कृत करना जारी रखा। आध्यात्मिक कलाकृति ली हुआ कड़ाही के भीतर साधारण लोहे को परिष्कृत करना एक सरल कार्य था। इस कार्य को आसानी से पूरा करने के लिए इसे ज्यादा बिजली की भी जरूरत नहीं पड़ी। यान के नियंत्रण में पिघले हुए लोहे के भीतर की अशुद्धियां तेजी से जलकर नष्ट हो गईं और उसका द्रव्यमान सिकुड़ने लगा। अंततः जब इसकी सीमा तक पहुंच गया और अशुद्धियों को परिष्कृत नहीं किया जा सकता था, तो लू किंग की आकृति आध्यात्मिक कलाकृति क्षेत्र में प्रकट हुई। उसने ली हुआ कड़ाही का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और एक ही विचार से शुद्ध पिघला हुआ लोहा दर्जनों छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित हो गया। इसके बाद लू किंग ने पिघले हुए लोहे में प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। वृद्ध डॉक्टर चेन पास खड़े होकर लू किंग की रक्षा कर रहे थे जब वह ध्यान में लीन हो गए। कुछ ही समय बाद ली हुआ कड़ाही से एक के बाद एक लोहे के खंभे निकलने लगे। प्रत्येक स्तंभ की सतह पर रहस्यमय आकृतियां धुंधली रूप से उभर रही थीं, जिनमें मानो किसी प्रकार की गुप्त शक्ति समाहित थी। दर्जनों छोटे लोहे के खंभे थूकने के बाद लू किंग ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं, जिनमें थकान का हल्का सा निशान था। आह किंग, क्या ये सभी परिष्कृत हैं? हाँ, लेकिन दुर्भाग्य से लोहा पर्याप्त नहीं था। मैं अभी केवल 36 खंभे ही बना सका। लू किंग कुछ असंतुष्ट लग रही थी। और सरनी के लिए आपको कितने स्तंभों की आवश्यकता है? मेरी योजना के अनुसार मुझे पूरी संरचना स्थापित करने के लिए 108 स्तंभों की आवश्यकता है। बूढ़े डॉक्टर चेन अचंभित रह गए। वेई परिवार द्वारा पहुंचाया गया परिष्कृत लोहे की मात्रा कम नहीं थी, फिर भी यह लू किंग की जरूरत का आधा भी नहीं था। फिर भी फिलहाल गठन की रूपरेखा तैयार करने के लिए 36 स्तंभ पर्याप्त हैं। के साथ उनके हाथ के इशारे से उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा से परिष्कृत और अभिमंत्रित 36 लोहे के खंभों से तेज रोशनी निकली। वे जमीन से ऊपर उठ गए और प्रकाश की धाराओं में परिवर्तित होकर पहाड़ से नीचे की ओर बहने लगे। लू किंग की वर्तमान आत्मशक्ति फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के एक साधक के बराबर थी, और जब वह पूरी तरह से एकाग्रचित था तो कई मील के दायरे में कोई भी चीज उसकी नजर से नहीं बच सकती थी। छोटे से ज्यूली गांव को कवर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। उसके नियंत्रण में 36 लोहे के खंभे ठीक अपनी निर्धारित जगहों पर उतरे और चुपचाप जमीन में धंस गए। ज्यूली गांव में इतने लंबे समय तक रहने के कारण लू किंग उस इलाके से अच्छी तरह परिचित हो चुकी थी। इस प्रकार उसने स्तंभों के लिए जिन स्थानों का चयन किया वे सरनी के लिए इष्टतम नोड थे। एक बार जब स्तंभ अपनी जगह पर स्थापित हो गए तो उनके भीतर की ऊर्जा आपस में जुड़ गई और ज्यूली गांव में बदलाव आना शुरू हो गया। पृथ्वी की ऊर्जा तेजी से प्रवाहित होने लगी और आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा गांव के चारों ओर एकत्रित होने लगी। बेशक ये बदलाव आम ग्रामीणों के लिए अगोचर थे। उन्हें बस इतना महसूस हुआ कि गांव अचानक काफी ठंडा हो गया था। बूढ़े आदमी, क्या आपको लगता है कि घर ठंडा हो गया है? दादा झांक के घर में उनकी पत्नी, जो खुद को पंखा कर रही थी, ने आश्चर्य से टिप्पणी की। मौसम थोड़ा ठंडा लग रहा है। क्या हो रहा है? क्या बारिश होने वाली है? गर्मी से परेशान होकर कुर्सी पर लेटे दादा झांक जल्दी से उठकर बाहर गए और कपड़े इकट्ठा करने लगे। लेकिन जब उसने आंगन में कदम रखा तो उसने देखा कि आकाश बिल्कुल साफ और चमकदार था। आसमान में एक भी बादल नहीं था। सूरज तेज चमक रहा था। फिर भी चिलचिलाती धूप में खड़े होने के बावजूद उसे पहले जैसी उमस महसूस नहीं हो रही थी। इसके विपरीत धूप गर्म महसूस हो रही थी, जैसे शरद ऋतु या सर्दियों में होती है। दुनिया में क्या ऐसी भयावह स्थिति ने दादा झांक को खुशी से नहीं भर दिया, बल्कि इससे उन्हें बेचैनी महसूस हुई। जब चीजें सामान्य से हटकर होती हैं तो अक्सर कुछ अजीबोगरीब घटना घट रही होती है। ऐसी परिस्थितियां जो सामान्य ज्ञान के विपरीत होती हैं, आमतौर पर किसी असाधारण घटना का संकेत देती हैं। अन्य जागरूक ग्रामीणों ने भी अचानक हुए इस बदलाव को देखा और जांच करने के लिए बाहर दौड़ पड़े। जब सभी लोग चिंतित होने लगे थे तभी पहाड़ से लू किंग की आवाज सुनाई दी। सब लोग चिंता न करें, गांव में जो बदलाव हुए हैं वे मेरी वजह से हैं। ये लाभकारी हैं, हानिकारक नहीं, और इनसे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि आवाज पहाड़ से आ रही थी, लेकिन वह तेज नहीं थी। फिर भी ऐसा लग रहा था मानो वह ग्रामीणों के कानों के ठीक बगल में बोल रही हो। ये सुनकर ग्रामीणों को बात समझ में आ गई और अंततः उन्हें राहत मिली। अरे, ये तो बस आह किंग है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सब लोग अपना अपना दिन बिताइए। आह किंग सचमुच कमाल का होता जा रहा है। मुझे आश्चर्य है कि उसने अपनी हालिया यात्रा में कौन सा अविश्वसनीय कौशल सीखा होगा जिससे वह मौसम को भी प्रभावित कर सकता है। ये बहुत अच्छा है। पिछले कुछ सालों में मौसम बहुत ज्यादा गर्म होता जा रहा था, पिछले सालों से कहीं ज्यादा खराब। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब जब मौसम ठंडा हो गया है तो हम आखिरकार रात को चैन से सो सकते हैं।
हाँ, इस साल का मौसम अजीब रहा है। कुछ महीने पहले एक ऐसी ठंडी बारिश हुई थी जिससे हम लगभग जमकर मर ही गए थे। मैंने सुना है कि पड़ोसी गांव में भी कुछ लोग ठंड से मर गए थे। अब गर्मी इतनी बढ़ गई है कि असहनीय हो गई है। अगर यही स्थिति बनी रही तो हमें शायद भीषण सूखे का सामना करना पड़ेगा। अच्छा हुआ हमारे पास आह किंग है। वो और भी शक्तिशाली हो गया है। उसने पूरे गांव को और भी शानदार बना दिया है। ये तो लगभग अमर लोगों की कहानियों जैसा है। क्या ऐसा हो सकता है कि आह किंग और बूढ़े डॉक्टर चेन अमर लोगों की तलाश में अपनी यात्रा पर निकले हों? गांव वाले आपस में बातें करते रहे, कभी हाल के मौसम की चर्चा करते तो कभी इस बात पर हैरानी जताते कि क्या लू किंग अमरता की तकनीक जानता था, और कहानियां धीरे धीरे और भी अतिरंजित होती गईं। हाफवे हाउस में लू किंग ने चर्चाएं सुनी और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को वापस लेते हुए मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हालांकि जल्द ही उनके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। गांव वाले सही थे। जब से आकाश और पृथ्वी के नियम बदले हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्जीवित होने लगी है, मौसम वास्तव में अधिक जटिल हो गया है। कुछ महीने पहले शामें आए वह ठंडी बारिश इसका एक उदाहरण मात्र थी। लेकिन पिछले महीने चिलचिलाती धूप ने मौसम को लगातार गर्म कर दिया था, जो आम लोगों के लिए लगभग असहनीय हो गया था। ये सामान्य स्थिति से बिल्कुल अलग था। गुरुजी, ऐसा लगता है कि आकाश और पृथ्वी में होने वाले ये परिवर्तन आम लोगों के लिए आशीर्वाद नहीं है, यह आशीर्वाद से ज्यादा अभिशाप होने की संभावना है। बूढ़े डॉक्टर चेन का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने ग्रामीणों की बातचीत सुन ली थी। ज्यूली गांव 1 लाख पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था, जो हरे भरे परिदृश्यों से परिपूर्ण था। फिर भी यहाँ भी मौसम में होने वाले बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे। उन जगहों का क्या होगा जहाँ का वातावरण अधिक कठोर है? इन अनियमित मौसमों में उनका क्या हाल होगा? यह विचार बूढ़े डॉक्टर चेन के दिल पर भारी पड़ रहा था। कुछ देर बाद वह अचानक बोला, आह किंग, आने वाले दिनों में मैं आसपास के कुछ गांवों का दौरा करने की सोच रहा हूँ। अध्याय 338। गुरुजी, क्या आप सोच रहे हैं कि? लू किंग ने अपने गुरु के चेहरे के भावों पर एक नजर डाली और उसे कुछ एहसास हुआ। इस गांव की हालत देखकर लगता है कि दूसरे गांवों की हालत भी ठीक नहीं होगी। मुझे जाकर देखना चाहिए कि आसमान जमीन में हो रहे बदलावों का आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। पहले से तैयारी कर लेना ही बेहतर है, ताकि बाद में कुछ होने पर हम अचानक से परेशान न हो जाएं। बूढ़े डॉक्टर ने भारी स्वर में बात की। मालिक, चिंता मत कीजिए, मैं घर का ख्याल रखूंगा। लू किंग ने सिर हिलाया। वह जानता था कि उसके गुरु का हृदय करुणा से भरा हुआ है। भले ही वह साधक बन चुका था, लेकिन उसकी सोच में कोई बदलाव नहीं आया था। वह आम लोगों को कष्ट सहते हुए नहीं देख सकता था। पिछले 2 वर्षों में उसके गुरु उसे अक्सर आसपास के गांवों में ले जाते थे ताकि वह उन बुजुर्गों का मुफ्त इलाज कर सके जो इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकते थे। इतने लंबे समय तक दूर रहने के बाद उसकी चिंता स्वाभाविक थी। गुरुजी, मुझे अपनी तलवार एक पल के लिए दीजिए। मुझे इसे फिर से गढ़ने में आपकी मदद करने दीजिए। कुछ देर सोचने के बाद लू किंग ने अचानक कहा, इसे दोबारा गढ़ना? मुझे लगता है कि यह तलवार पहले से ही काफी अच्छी है। बिना किसी झिझक के बूढ़े डॉक्टर ने तलवार लू किंग को सौंप दी, लेकिन वह थोड़ा असमंजस में था। उसकी नज़र में लू किंग द्वारा उपहार में दी गई तलवार पहले से ही एक उत्कृष्ट दिव्य हथियार थी, तेज, धार वाली और अविनाशी। यहाँ तक कि अपनी पूरी ताकत लगाने पर भी वह इसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। जब मेरी शिल्पकारी की कला अभी काफी अपरिपक्व थी, तब मैंने इस तलवार को गढ़ा था, इसलिए इसमें अभी भी कई खामियां हैं, लू किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपने गुरु को जो तलवार भेंट की थी, वह उल्कापिंड के लोहे से बनी थी। उस समय उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी और वह केवल जन्मोत्तर अवस्था में था। वह उसे केवल एक दिव्य हथियार के स्तर तक ही गढ़ सका था। सच कहूं तो तलवार की सामग्री का कुछ हद तक दुरुपयोग ही हुआ था। अब जब उसकी शक्ति में जबरदस्त परिवर्तन हो चुका था और उसके पास वह शक्ति थी, तो अपने गुरु के हथियार को उन्नत करने का समय आ गया था। जब लू किंग ने दिव्य तलवार को उसमें रखा, तो यान की आंखें चौड़ी हो गईं। एक तलवार जो पूरी तरह से उल्कापिंड के लोहे से बनी है, फिर भी यह सिर्फ एक साधारण हथियार है। भला कौन इतनी कीमती सामग्री को इस तरह बर्बाद करेगा? यान अचंभित रह गया। प्राचीन काल में उल्कापिंड का लोहा धातु गढ़ने के लिए एक दुर्लभ सामग्री माना जाता था। यदि किसी जादुई कलाकृति में उल्कापिंड के लोहे का थोड़ा सा अंश मिला दिया जाए तो उसकी गुणवत्ता में तुरंत वृद्धि हो जाती थी। यह आध्यात्मिक हथियारों के भ्रूणों को परिष्कृत करने के लिए सर्वोत्तम सामग्रियों में से एक के रूप में जाना जाता था, जो दुर्लभ कैओस डिवाइन आयरन के बाद दूसरे स्थान पर था। जब उन्होंने इसका निर्माण किया था, तब उन्होंने इसके निर्माण में काफी मात्रा में उल्कापिंड के लोहे का इस्तेमाल किया था। संप्रदाय के युवा गुरु ने तो यहाँ तक अफसोस जताया कि अगर उस समय उनके पास पर्याप्त उल्कापिंड का लोहा होता, तो प्रतिद्वंद्वी संप्रदाय की आध्यात्मिक कलाकृति के साथ टकराव में ये कड़ाहा पराजित नहीं होता। उल्कापिंड के लोहे से बनी तलवार को एक सामान्य हथियार के रूप में वर्गीकृत देखकर यान आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। मैंने इसे बनाया था, लू किंग ने कुछ शर्मिंदा होकर कहा। उस समय मेरी साधना का स्तर कम था और मैं इसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता था, इसलिए मैं इसे केवल एक साधारण हथियार के रूप में ही बना सका। मैंने आपको जरूर हंसाया होगा। प्राचीन काल में हथियारों और खजानों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। सामान्य हथियार, जादुई वस्तुएं, अनमोल वस्तुएं और आध्यात्मिक वस्तुएं। इसलिए भले ही आम लोगों की नजर में तलवार एक असाधारण दिव्य हथियार प्रतीत होती हो, लेकिन यान जैसे विशेषज्ञ के लिए ये केवल एक सामान्य हथियार ही था, क्योंकि इसमें स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से संवाद करने के लिए आवश्यक बंधन नहीं थे।
लू किंग की बातें सुनकर यान अवाक रह गया। भला किसने सोचा होगा कि इतनी कीमती सामग्री को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि लू किंग ही होगा। एक पल के लिए यान को समझ नहीं आया कि क्या कहे। सौभाग्यवश लू किंग ने मुस्कुराते हुए और यह कहते हुए तुरंत असहजता को दूर कर दिया, इसीलिए मैं आपसे इस तलवार और अपनी कृपाण को फिर से बनवाने में मदद मांगना चाहती हूँ वरिष्ठ। इसके साथ ही लू किंग ने अपनी तलवार निकाली और उसे भी उसमें रख दिया। एक और साधारण हथियार जो पूरी तरह से उल्कापिंड के लोहे से बना है। तलवार को देखकर यान की आंखें एक बार फिर चौड़ी हो गईं। लू किंग की कृपाण उसकी सफलता के बाद से फिर से गड़ी नहीं गई थी और एक साधारण हथियार ही बनी रही। कुछ देर बाद यान संभला और लू किंग की ओर देखने लगा। युवा स्वामी, क्या आपके पास उल्कापिंड से प्राप्त लोहा काफी मात्रा में है? मेरे पास काफी मात्रा में है। यह मुझे स्वर्ग और पृथ्वी के एक ची बैग से मिला है। लू किंग ने इससे इनकार नहीं किया। स्वर्ग और पृथ्वी के एक ची बैग से? तो पवन गुरु दाऊवादी के पास उल्कापिंड लोहे का इतना बड़ा भंडार था? पवन शक्ति के स्वामी दाऊवादी? लू किंग हैरान रह गया। विंडमास्टर दाओइस्ट स्वर्ग और पृथ्वी की एक ची थैली के पूर्व स्वामी थे। प्राचीन साधना काल में वे एक प्रसिद्ध नवोदित आत्मा साधक थे जो वायु आधारित दाव तकनीकों में अपनी महारत के लिए जाने जाते थे। स्वर्ग और पृथ्वी की एक ची थैली उनका विशेष खजाना थी। वे एक रहस्यमय व्यक्तित्व थे जो एकांत प्रिय थे और यह स्पष्ट नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ या थैली कैसे खो गई। यान ने धीरे धीरे समझाया। मैं समझ गया। लू किंग को समझ आ गया। जब उसने पहली बार स्वर्ग और पृथ्वी की एक ची थैली प्राप्त की थी तब उसकी साधना का स्तर इतना कम था कि वह वस्तु के इतिहास की पूरी तरह से जांच नहीं कर सका था। अब जाकर उसे इसके पिछले स्वामी का नाम पता चला है। विंडमास्टर दाओइस्ट एक एकांत प्रिय नवोदित आत्मा दुष्ट साधक थे जो अपने विलक्षण स्वभाव के लिए जाने जाते थे। ये कहना मुश्किल है कि उन्हें इतना सारा उल्कापिंड लोहा कहाँ से मिला। यान ने आह भरी। साधना करना कभी आसान नहीं था। यह मार्ग अनगिनत कठिनाइयों से भरा था। जो भी व्यक्ति नवोदित आत्मा अवस्था तक पहुंचता था वह साधारण नहीं होता था, विशेषकर विद्रोही साधक जिनके पास अपनी अपनी अनूठी क्षमताएं और जीवन रक्षा तकनीकें होती थीं। अधिकांश संप्रदाय उन्हें तब तक उकसाते नहीं थे जब तक कि अत्यंत आवश्यक न हो, इसलिए बहुत कम लोग उनकी क्षमताओं या खजानों की पूरी जानकारी रखते थे। ठीक उसी तरह अगर लू किंग न होता तो यान को कभी पता नहीं चलता कि उसने एक बार कैओस डिवाइन आयरन हासिल कर लिया था या विंडमास्टर दाओइस्ट ने बड़ी मात्रा में उल्कापिंड का लोहा जमा कर रखा था। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद यान ने कहा, युवा स्वामी, चूंकि आपके पास अतिरिक्त उल्कापिंड लोहा है, क्या आपको उल्कापिंड का लोहा चाहिए? सीनियर, हाँ। प्राचीन काल के उत्तरार्ध में साधना के दौरान मैंने प्रतिद्वंद्वी संप्रदाय के साथ एक भयंकर युद्ध लड़ा था। मैंने उनके संप्रदाय की आध्यात्मिक कलाकृति से लंबे समय तक संघर्ष किया। हालांकि दोनों पक्षों को नुकसान हुआ, लेकिन मुझे अधिक गंभीर चोट लगी और मेरा शरीर फट गया। यह आज तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। यदि मैं कुछ उल्कापिंड का लोहा अवशोषित कर सकूं, तो मैं न केवल कड़ाही की मरम्मत कर सकता हूं, बल्कि शायद उसकी शक्ति को भी बढ़ा सकता हूं। लू किंग को अपनी क्षमताओं से मिली जानकारी और युवा स्वामी द्वारा कहे गए शब्द याद आ गए। वह जानता था कि यान झूठ नहीं बोल रहा था। वास्तव में इसे काफी नुकसान पहुंचा था और इसके निर्माण के दौरान संप्रदाय ने कड़ाही में काफी मात्रा में उल्कापिंड का लोहा मिलाया था। लू किंग ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, अगर आप पूरी तरह से ठीक हो जाएं, सीनियर, तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। इन हथियारों को परिष्कृत करने के बाद मैं आपको उल्कापिंड का लोहा दूंगा ताकि आप उसे अवशोषित कर सकें। उल्कापिंड का लोहा कीमती था, लेकिन चूंकि अब वह उसकी आध्यात्मिक कलाकृति थी, इसलिए उसकी मरम्मत करने से उसे बहुत लाभ होगा। समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। यान उत्सुक था और लू किंग मुस्कुराया और अपना पूरा ध्यान कड़ाही में केंद्रित करते हुए शोधन प्रक्रिया शुरू कर दी। अगले दिन परिष्करण पूरा करने के बाद लू किंग ने कृपाण और तलवार को हटा दिया और उल्कापिंड के लोहे का एक बड़ा टुकड़ा कड़ाही में फेंक दिया, जिससे यान उसे अपनी गति से अवशोषित कर सके। फिर उसने नई परिष्कृत तलवार ली और हाफवे हाउस की ओर चल पड़ा। क्या यह नवनिर्मित तलवार है? बूढ़े डॉक्टर ने ध्यानपूर्वक लंबी तलवार का निरीक्षण किया। तलवार में एक परिवर्तन आ गया था, वह और भी ठंडी और भयावह हो गई थी। सबसे खास बात ये थी कि उसकी धार पर रहस्यमय चिन्ह हल्के से चमक रहे थे, जिससे एक अलौकिक आभा निकल रही थी। गुरुजी, मैंने तलवार में जल और अग्नि संबंधी प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये जल और अग्नि दोनों प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा को निर्देशित और प्रवर्धित कर सकती है, जो आपकी शक्तियों के अनुकूल होनी चाहिए। लू किंग ने समझाया। सचमुच, मैं तलवार की शक्ति को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित होते हुए महसूस कर सकता हूँ, बूढ़े डॉक्टर ने आश्चर्य से कहा। आह किंग, मुझे इस तलवार का उपयोग कैसे करना चाहिए? स्वामित्व प्राप्त करने के लिए रक्त बहाने के बाद, हे गुरु, आप इसे अपने मन से परिष्कृत कर सकते हैं। समय के साथ तलवार आपकी आत्मा से जुड़ जाएगी। एक बार जब आप इसे पूरी तरह से परिष्कृत कर लें तो आप इसे अपनी साधना में सहायता के लिए अपने दांतियान में भी रख सकते हैं। साथ ही यहाँ तलवार परिष्करण विधि वाली एक जेड पर्ची है। एक बार जब आप इसे सीख लें तो आप तलवार को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए स्वयं अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। लू किंग ने अपने गुरु को एक जेड पर्ची सौंप दी। यद्यपि इस तलवार पर फिलहाल केवल जल और अग्नि की ही पाबंदी थी और यह निम्न श्रेणी की जादुई तलवार थी, फिर भी इसकी श्रेष्ठ सामग्री के कारण ये कई अनमोल तलवारों से अधिक शक्तिशाली थी। एक बार जब उसके गुरु ने तलवार बनाने की विधि सीख ली तो वह इसकी शक्ति बढ़ाने के लिए इस पर और पाबंदियां लगा सकते थे।
ये बहुत अच्छा है। इस तरफ मुझे हर बार आपको परेशान नहीं करना पड़ेगा, बूढ़े डॉक्टर ने जेड स्लिप लेते हुए कहा। अपने गुरु को जेड पर्ची को दूर रखते हुए देखकर लू किंग मुस्कुराया। यह विचित्र था, अपने गुरु के दयालु स्वभाव के बावजूद तलवारबाजी में उसकी प्रतिभा अद्भुत थी। हालांकि उसने ज्यादा लोगों को नहीं मारा था, फिर भी उसने तलवार की शक्ति स्वॉर्ड ची डोमेन में महारत हासिल कर ली थी, जो एक शक्तिशाली आक्रमणकारी तकनीक है। साधना का मार्ग वास्तव में विशाल और रहस्यमय था, जिसे समझना कठिन था। जादुई तलवार हाथ में लिए बूढ़ा डॉक्टर रुका नहीं। उसने अपनी दवाइयों की टोकरी कंधे पर टांगी और पास के गांवों का दौरा करने के लिए पहाड़ से नीचे उतर गया। लू किंग अपने गुरु की आकृति को तब तक देखता रहा जब तक वह ओझल नहीं हो गया। फिर अंत में उसने अपनी दृष्टि हटा ली। युवा स्वामी, आपके गुरु सचमुच एक असाधारण व्यक्ति हैं। बुजुर्ग डॉक्टर के यात्रा करने के उद्देश्य को जानने के बाद यान के मन में उस बुजुर्ग के प्रति गहरा सम्मान उत्पन्न हो गया था। साधक होने के बावजूद वे अपने दयालु स्वभाव के प्रति सच्चे रहे और कमजोर एवं असहाय मनुष्यों की चिकित्सा करते रहे। ऐसा दृढ़ चरित्र दुर्लभ था, और यदि उनका असमय निधन न हुआ तो वे निस्संदेह भविष्य में महान उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। मेरे गुरुजी हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, लू किंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हालांकि वह चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए अपने स्वामी के साथ यात्रा पर जाना चाहता था, लेकिन मौजूदा हालात उन्हें लापरवाह होने की इजाजत नहीं देते थे। आखिरकार जोंगजोउ की यात्रा के दौरान उन्होंने कई दुश्मन बना लिए थे। उनके दुश्मनों को उनके ठिकाने का पता चलने में बस कुछ ही समय बाकी था। यदि वह और उसका स्वामी दोनों चले गए और उनके शत्रु दस्तक देने आ गए तो यह एक आपदा होगी। इसीलिए लू किंग को ज्यूली गांव की रक्षा के लिए वहीं रहना आवश्यक था। अपने गुरु के बारे में, उनकी परिष्कृत जादुई तलवार और तलवार ची डोमेन पर उनकी महारत को देखते हुए लू किंग का मानना था कि जन्मोत्तर लोक में कोई भी उनके लिए खतरा नहीं बन सकता था। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नॉवेलफायर नेटी वेबसाइट खोजें। बूढ़े डॉक्टर की यात्राएं आमतौर पर 10 दिन से लेकर आधे महीने तक चलती थीं। उस दौरान लू किंग और शियाओ यान ने हाफवे हाउस में रहने का फैसला किया, क्योंकि वह शांत जगह थी और इससे डॉक्टर गांव को परेशान किए बिना ध्यान केंद्रित कर पाते थे। अगली दोपहर वेई परिवार का काफिला एक बार फिर हाफवे हाउस पहुंचा। भाई लू किंग, डॉक्टर लू, मुख्य स्टीवर्ड वेई एक बार फिर काफिले की सुरक्षा कर रहे थे, लेकिन इस बार मागो और वेई जियान भी साथ आए थे। तुम भी यहाँ हो, थोड़ी देर और घर पर क्यों नहीं रुके? उन्हें देखकर लू किंग मुस्कुरा उठी। घर पर बैठे बैठे मैं ऊब गया, इसलिए यहाँ खेलने आ गया। जहाँ तक मेरे मालिक की बात है, वह शादी के प्रस्ताव को टाल रहे हैं। वेई जियान के चौंकाने वाले शब्दों से कुछ दिलचस्प खबरें सामने आईं। ओह, मास्टर माँ शादी कर रहे हैं? लू किंग ने हैरानी से मागो की ओर देखा। इस बदतमीज की बकवास मत सुनो। मागो ने अपने शिष्य को घूरकर देखा और सिर हिलाया। ये तो बस मेरे माता पिता की बकबक है। मैंने कभी ऐसी बातों के बारे में सोचा ही नहीं। तुमने कभी शादी करने के बारे में नहीं सोचा? लू किंग थोड़ी हैरान थी। मागो की उम्र 30 के आसपास थी। मार्शल आर्टिस्टों की बढ़ती उम्र के बावजूद उन्हें अब युवा नहीं माना जाता था। यह अप्रत्याशित था कि उनके मन में शादी का कोई विचार नहीं था। एक बार जब आप ऊंचाइयों का नजारा देख लेते हैं तो आप साधारण जीवन से कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? मागो ने गंभीरता से कहा। अब मैं केवल मार्शल आर्ट पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ और दिव्य लोक में प्रवेश पाने के लिए प्रयासरत हूँ। मुझे पुरुषों और महिलाओं के बीच के मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अतीत में मागो शायद अपने माता पिता की इच्छाओं का पालन करता, एक अच्छी पत्नी ढूंढता, शादी करता और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता। आखिरकार वह जानता था कि चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, उसकी प्रतिभा उसे मार्शल ग्रैंडमास्टर या प्रीसेलेस्टियल दायरे तक पहुंचने की अनुमति नहीं देगी। लेकिन जोंगजोउ की यात्रा के बाद कई शक्तिशाली योद्धाओं को देखने और लू किंग और बूढ़े डॉक्टर के कौशल को देखने के साथ साथ विश्व मूल की क्यूई की एक धारा को अवशोषित करने के बाद अपने स्वयं के सुधार के कारण मागो की महत्वाकांक्षाएं बदल गई थीं। वह अब केवल जन्मोत्तर क्षेत्र का योद्धा बनकर नहीं रहना चाहता था। वह मार्शल आर्ट की दुनिया में और ऊपर चढ़ना चाहता था और अधिक गहन और सुंदर दृश्यों का अनुभव करना चाहता था। उसकी तुलना में पुरुषों और महिलाओं के तुच्छ मामले महत्वहीन प्रतीत होते थे। अध्याय 339 अंततः ये सब परिष्कृत हो जाता है। हाफवे हाउस में लू किंग ने अपने सामने मौजूद असंख्य संरचनात्मक स्तंभों को देखते हुए अपने माथे से पसीना पोंछा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अपनी आत्मिक शक्ति की प्रबलता के बावजूद कई दिनों तक लगातार निर्माण सामग्री को परिष्कृत करने के बाद भी वह मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहा था। सौभाग्यवश इस उच्च तीव्रता वाले निरंतर परिष्करण के माध्यम से उन्होंने ये भी महसूस किया कि उनका दिमाग काफी हद तक तेज हो गया था। आत्मा की शक्ति पर उनकी महारत काफी अधिक परिष्कृत हो गई थी, जो एक संतोषजनक परिणाम था। हाथ के एक इशारे से जमीन पर बने संरचनात्मक स्तंभ ऊपर की ओर उड़ गए और प्रकाश की लकीरों में परिवर्तित हो गए। अधिकांश स्तंभ नीचे ज्यूली गांव की ओर गिर गए, जबकि बाकी स्तंभ उस छोटे पहाड़ के चारों ओर जमा हो गए जहां हाफवे हाउस स्थित था और धरती में धंस गए। 72 संरचनात्मक स्तंभ जमीन में धंस गए, जो पहले से स्थापित 36 स्तंभों के साथ प्रतिध्वनित होकर संरचनात्मक केंद्र बन गए, जिन्होंने उनकी ऊर्जाओं को आपस में जोड़ दिया। अचानक ज्यूली गांव में एक असामान्य घटना घटित हुई। गांव के किनारे पर उस आकृति की हल्की सी चमक दिखाई दी, जो धीरे धीरे फीकी पड़ गई और जमीन में विलीन हो गई।
फिर गांव में हल्की धुंध की परतें तैरने लगीं। धुंध ने गांव को एक अलौकिक सा एहसास दिया। पिछली बार भी कुछ ऐसा ही अनुभव होने के कारण ग्रामीण इस बार भयभीत नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि लू किंग फिर से कुछ गड़बड़ करने की योजना बना रहा होगा। बेशक वे अब भी उत्सुक थे। धुंध की एक हल्की सी लकीर को बहते हुए देखकर एक ग्रामीण ने जिज्ञासावश उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। सफेद धुंध नमी की एक बूंद में तब्दील हो गई और ग्रामीण के हाथ में जा गिरी। अगले ही पल ग्रामीण को अपने पूरे शरीर में एक शीतलता का एहसास हुआ, जिससे उसका मन शांत हुआ और शरीर तरोताजा हो गया। उसकी थकान भी मानो गायब हो गई, जिससे वह बेहद हल्का महसूस करने लगा। अविश्वास से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। युवा स्वामी लू, क्या इस धुंध में कुछ खास बात है? पहाड़ की चोटी पर जहां धुंध भी घूम रही थी, वेई शानहाई ने इस घटना को देखते हुए धुंध के एक छोटे से गुच्छे को पकड़ लिया। उसकी आंखें विस्मय से भर गई थीं। धुंध से उसे किसी असाधारण चीज का आभास हुआ। वरिष्ठ वेई, आपकी अंतर्दृष्टि बहुत तीक्ष्ण है। इस धुंध में जीवन का सार समाहित है, जो शरीर के लिए लाभकारी है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक इस आवरण के भीतर रहता है तो उसे इस धुंध से पोषण प्राप्त होगा, जो शरीर को मजबूत बना सकता है, बीमारियों को दूर कर सकता है और आयु बढ़ा सकता है। लू किंग ने मुस्कुराते हुए समझाया। ये तो अद्भुत है। वेई शानहाई ने अपने हाथ में मौजूद धुंध को देखा और वास्तव में उसमें एक हल्की सी जीवन शक्ति का एहसास किया। हालांकि यह प्रभाव सूक्ष्म है, लेकिन कोई कल्पना कर सकता है कि यदि समय के साथ इस जीवनदायिनी धुंध से पोषण प्राप्त किया जाए तो यह मानव शरीर के लिए अत्यधिक लाभकारी होगा। ज्यूली गांव से होकर गुजरती धुंध और उसे छूने के लिए उत्सुक ग्रामीणों को नीचे देखते हुए वेई शानहाई की निगाहें जटिल हो गईं। इन ग्रामीणों को शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि वे कितने भाग्यशाली थे। बाकी सब बातों को छोड़ दें तो जीवनदायिनी धुंध ही ऐसी चीज थी जिसे राजधानी के कुलीन वर्ग के लिए भी पाना मुश्किल होता। उन्हें पूरा यकीन था कि अगर इस धुंध के प्रभावों के बारे में पता चल गया तो अनगिनत लोग यहाँ आने के लिए उमड़ पड़ेंगे। युवा स्वामी लू, क्या आपने ग्रामीणों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए ये संरचना बनाई है? वेई शानहाई ने पूछा। बिल्कुल नहीं, जीवनदायिनी धुंध तो बस इस निर्माण का एक उप उत्पाद है। इसके अन्य कार्यों की बात करें तो यह निर्माण अभी नया है और इसकी शक्ति अभी पूरी तरह से संचित नहीं हुई है, इसलिए मैं अभी आपको उनका प्रदर्शन नहीं दिखा सकता, लू किंग ने समझाया। इस संरचना को तैयार करने में उन्होंने काफी मेहनत की थी और यह निश्चित रूप से केवल जीवनदायी धुंध की थोड़ी मात्रा उत्पन्न करने के उद्देश्य से नहीं था। ली हुआओ संप्रदाय के सुरक्षात्मक भव्य गठन के एक सरलीकृत संस्करण के रूप में यदि इसका केवल यही एक कार्य होता तो ये हास्यास्पद होता। अमर लोगों के मार्ग वास्तव में अद्भुत हैं। लू किंग की बातें सुनकर वेई शानहाई नाराज नहीं हुआ बल्कि प्रशंसा से भर गया। उसी समय अमरता के मार्ग पर चलने की उनकी इच्छा और भी प्रबल हो गई। दुर्भाग्यवश लू किंग द्वारा सिखाई गई साधना तकनीक का अध्ययन करने में पिछले कुछ दिन बिताने के बावजूद वह अभी इसकी अवधारणाओं को समझना शुरू कर पाया था। उसे वास्तव में साधना के मार्ग पर चलने में अभी काफी समय लगेगा। नीचे ग्रामीणों के प्रसन्न चेहरों को देखकर लू किंग को राहत का एहसास हुआ। अब जबकि गठन पूरा हो चुका था, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चरण से नीचे के किसी भी साधक के लिए उसकी नजर में आए बिना गांव में घुसपैठ करना असंभव होगा। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज या उससे ऊपर के कृषकों की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया में ऐसे विशेषज्ञ बहुत कम हैं, और अगर कोई ज्यूली गांव में आ भी जाए तो वह शायद ही कभी छल कपट वाली हरकतों में लिप्त होने के लिए खुद को इतना नीचा दिखाएगा। इसके साथ ही गांव की सुरक्षा अंततः सुनिश्चित हो गई। ग्रामीणों को उनकी नई मिली खुशी का आनंद लेने देते हुए लू किंग खड़ी हुई और हाफवे हाउस के पीछे स्थित औषधि क्षेत्र की ओर चली गई। इस बार उन्होंने जो संरचना बनाई थी उसमें हाफवे हाउस को भी उसकी सीमा के भीतर शामिल किया गया था। परिणामस्वरूप यहाँ की पृथ्वी की ऊर्जा सामान्य से कहीं अधिक सघन हो गई थी। ये बात विशेष रूप से चिकित्सा क्षेत्र के संदर्भ में सच थी। पृथ्वी की ऊर्जा इतनी सघन हो गई थी कि वहाँ उगने वाला 1000 साल पुराना जिनसिंग खुशी से झूम रहा था। लू किंग को पास आते देख भी यह जमीन के नीचे नहीं छिपा, बल्कि इसने अभिवादन के रूप में अपने पत्ते हिलाए। आमतौर पर 1000 साल पुराना जिनसिंग लू किंग को नजरअंदाज कर देता था और हमेशा उस समय को याद रखता था जब उसने उसे पकड़ा था। जिनसिंग के लिए लू किंग एक ही समय में भयभीत करने वाला और घृणित व्यक्ति था। जिनसिंग के इस दोस्ताना व्यवहार से आश्चर्यचकित होकर लू किंग मुस्कुराया। हालांकि आज उसके पास उस नन्हे से जीव को चिढ़ाने का समय नहीं था। उसने अपने ची बैग से रहस्यमय प्रतीकों से खुदी हुई कई पारदर्शी जेड की गोलियां निकाली। इन्हें मुख्य प्रबंधक वेई द्वारा उपलब्ध कराए गए जेड पत्थरों के एक हिस्से से तैयार किया गया था, जिसे लू किंग ने संरचना स्तंभों का निर्माण करते समय अपने खाली समय में परिष्कृत किया था। औषधि क्षेत्र के आसपास कुछ माप लेने के बाद उसने उपयुक्त बिंदुओं का चयन किया और एक एक करके जेड की गोलियां रखीं। जब आखिरी पट्टिका अपनी जगह पर रखी गई तो आसपास के वातावरण में सभी को एक हल्का सा कंपन महसूस हुआ। इसके तुरंत बाद पहाड़ पर पहले से ही सघन पृथ्वी ऊर्जा धीरे धीरे औषधि क्षेत्र की ओर एकत्रित होने लगी। आसपास की हवा में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा भी उसमें समाहित हो गई और उस क्षेत्र में विलीन हो गई। युवा स्वामी, क्या आपने आध्यात्मिक क्षेत्र विकसित करने के लिए इन आत्मा अभिसरण गोलियों को परिष्कृत किया है? इस दृश्य को भांपते हुए यान ने अपनी आवाज लू किंग को भेजी। पिछले कुछ दिनों में जैसे जैसे यान ने लू किंग द्वारा प्रदान किए गए स्वर्ग के उल्कापिंड लोहे को अवशोषित किया, उसकी वास्तविक आत्मा काफी हद तक ठीक हो गई थी। लू किंग को संरचना स्तंभों को परिष्कृत करने में सहायता करते समय भी यह अविचलित रहा। हाँ, हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्जीवित हो रही है, फिर भी कई प्राकृतिक संपदाओं को विकसित होने में वर्षों, शायद सदियां भी लग जाएंगी।
इसलिए मैंने सोचा कि बेहतर होगा कि मैं स्वयं कुछ आध्यात्मिक सामग्री का संवर्धन करूं और शीघ्र ही लाभ प्राप्त कर लूं। लू किंग ने उत्तर दिया, ये तो बहुत ही शानदार विचार है। यान ने प्रशंसा करते हुए कहा, आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान में समय लगता है, इससे पहले कि वह शक्तिशाली दिव्य खजानों का पोषण कर सके। वास्तव में प्राचीन काल के कई शीर्ष अमर संप्रदायों ने भी आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान के शुरुआती दौर में ही इसका लाभ उठाया था। शुरुआत में ही विशाल संसाधनों को सुरक्षित करके वे अंततः शक्तिशाली संप्रदायों में विकसित हुए। पहले से योजना बनाने से यह सुनिश्चित होता है कि जब वास्तविक अवसर सामने आएंगे तो आपके पास उन्हें भुनाने की पर्याप्त शक्ति होगी। मुझे कोई संप्रदाय बनाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, लू किंग ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन मैंने कई दुश्मन बना लिए हैं, इसलिए मुझे तैयार रहना होगा। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। लू किंग ने सच कहा, उसे किसी संप्रदाय की स्थापना में कोई दिलचस्पी नहीं थी। किसी संप्रदाय का प्रबंधन करने में बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा लगेगी, जिसका उपयोग वह अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए करना पसंद करेगा। यान चुप रहा, लेकिन लू किंग के साथ पिछले कुछ दिन बिताने के बाद उसे कुछ एहसास हुआ था। लू किंग सत्ता की प्रबल लालसा से प्रेरित व्यक्ति प्रतीत नहीं होता था। इसके विपरीत इस युवक का व्यक्तित्व काफी लापरवाह था। वह कई चीजों के प्रति उदासीन था और काफी सहज स्वभाव का था। नीचे बसे गांव के आम ग्रामीण भी अक्सर उससे मजाक करते थे और वह न केवल क्रोधित नहीं होता था बल्कि उनकी रक्षा के लिए एक मजबूत मोर्चा बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता था। यान को धमकी देते समय और प्लेग एल्डर को परिष्कृत करते समय उसने जो निर्दयी पक्ष दिखाया था, उसकी तुलना में लू किंग बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रहा था। इस तरह के विरोधाभासी व्यवहार ने यान को लू किंग के साथ अपने व्यवहार में अधिक सतर्क बना दिया। ये युवक दिन ब दिन अधिक अप्रत्याशित होता जा रहा था। स्पिरिट कन्वेयरिंग टैबलेट्स के स्थापित होने के साथ ही औषधि क्षेत्र के आसपास की पृथ्वी की ऊर्जा और भी अधिक सघन हो गई। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा भी लगातार इस क्षेत्र में समाहित हो रही थी। 1000 साल पुराना जिनसिंग इन सब बातों को महसूस करते हुए और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। उसके पत्ते आनंद से झूम रहे थे। जब लू किंग सावधानीपूर्वक हाफवे हाउस में आध्यात्मिक क्षेत्र की देखभाल कर रही थी, तभी शहर की प्रांतीय राजधानी में कुछ अप्रत्याशित मेहमान आ पहुंचे। अध्याय 340 कैंगझोउ शहर के द्वारों के सामने साधारण वस्त्र पहने हुए लेकिन लंबे कद के और निर्मम गंभीरता का आभास देते हुए कई आकृतियां प्रकट हुईं। हमारी जांच के अनुसार कैंगझोउ शहर में कुछ महीने पहले एक युवक ने पूरे प्रीसेलेस्टियल परिवार का नरसंहार कर दिया था। हालांकि लड़के की शक्ल, सूरत और शारीरिक बनावट पवित्र शहर में जुवान मिंग और अन्य लोगों की हत्या करने वाले से बहुत अलग है, लेकिन हमारे द्वारा जुटाई गई जानकारी के आधार पर यह अत्यधिक संभावना है कि वह वही व्यक्ति है जिसने पवित्र शहर में अंतहीन तूफान पैदा किया था। उनमें से एक आकृति ने सामने स्थित शहर के द्वार की ओर देखा और धीरे धीरे बोली, जी हाँ, पवित्र नगर से खबर मिली है कि वहां मौजूद व्यक्ति का उपनाम लू था और उसके तियानजी टावर से घनिष्ठ संबंध थे। 2 साल से भी पहले तियानजी टावर ने आखिरी बार हिडन ड्रैगन लिस्ट में स्थान प्राप्त किया था। उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों में एक असाधारण युवक भी था जिसका उपनाम भी लू था और वह कैंगझोउ से आया था। दूसरी आकृति जोड़ी गई। 2 साल पहले वह केवल टेंडन्स एंड बोन्स दायरे में था और फिर भी केवल 2 वर्षों में उसने थंडर ट्रिब्यूलेशन को सक्रिय कर प्रीसेलेस्टियल दायरे में प्रवेश कर लिया। इस सफलता के बाद उसे कमजोरी का एक भी दौर नहीं आया। ट्रिब्यूलेशन से गुजरने के तुरंत बाद वह जुवान मिंग और अन्य लोगों को मारने और तीसरे पवित्र भगवान को हराने में सक्षम था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि बाहरी दुनिया से ऐसा अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति सामने आया है। तीसरे व्यक्ति ने अविश्वास से भरे स्वर में बात की। टावर मास्टर ने इसी के बारे में बात की थी, स्वर्ग और पृथ्वी में होने वाले परिवर्तन और आध्यात्मिक ऊर्जा का पुनरुत्थान, जिसके दौरान दुनिया का भाग्य एक बार फिर बदलेगा और कई भाग्यशाली संतान जन्म लेंगी। केवल वे ही जो बाह्य लोक में निवास करते हैं स्वर्ग के भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। लू उपनाम वाला ये लड़का निश्चित रूप से महान भाग्य के साथ पैदा हुआ है, इसीलिए वह इतना असाधारण प्रतिभाशाली है। मुझे लगता है कि यह सिर्फ उसकी अपार दौलत की बात नहीं है। इस लड़के के पास और भी कई बड़े रहस्य होंगे, वरना ये समझाना मुश्किल है कि वह सामान्य ज्ञान के विपरीत इतना शक्तिशाली कैसे बन सकता है। ये शब्द सुनकर बाकी लोगों की आंखों में हल्की सी चमक आ गई, क्योंकि उन्हें इसमें तर्कसंगतता दिखाई दी। हालांकि प्रमुख व्यक्ति ने ठंडे लहजे में कहा, कोई गलतफहमी मत पालिए। चाहे वह कितने भी रहस्य छिपाए, इस व्यक्ति को उकसाना हमारे लिए अभी संभव नहीं है। हमारे जाने से पहले नेता ने हमें निर्देश दिया था, हमारा मिशन केवल जुवान मिंग और अन्य लोगों की मौत की जांच करना और दुनिया की मौजूदा सत्ता संरचना को समझना है। हमें कोई गड़बड़ नहीं करनी है, समझे? हाँ। अन्य पात्र यद्यपि स्वाभिमानी थे, फिर भी उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और सामने वाले व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का अनादर दिखाने का साहस नहीं किया। आखिरकार उनकी सभी क्षमताएं इसी व्यक्ति द्वारा सिखाई गई थीं। हे बुजुर्ग जी, अब हमें क्या करना चाहिए? एक व्यक्ति ने पूछा। पहले चलो शहर में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि क्या हम उस लड़के के पृष्ठभूमि के बारे में कुछ पता लगा सकते हैं। उन आकृतियों ने अपना खौफनाक रूप समेट लिया और बिना किसी की नजरों में आए शहर में प्रवेश कर गईं। कैंगझोउ शहर की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी थी, फिर भी इन रहस्यमय व्यक्तियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था कोई मायने नहीं रखती थी। अंदर घुसने के बाद वे जानकारी इकट्ठा करने के लिए अलग अलग हो गए। उसी रात वे शहर की दीवारों को फांदकर शहर के बाहर इकट्ठा हो गए।
क्या कोई निष्कर्ष निकला? कुछ नहीं। मैंने कुछ कुलीन परिवारों के कुछ अभिमानी युवा स्वामियों से पूछताछ की, लेकिन मुझे कुछ भी उपयोगी जानकारी नहीं मिली। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने परिवार के मुखिया पर बेहद सख्त तरीके अपनाए, फिर भी उसने लड़के की असली पहचान के बारे में कुछ भी न जानने का दावा किया। मैंने सिटी लॉर्ड के आवास की भी जांच की, लेकिन वहां भी मुझे कुछ नहीं मिला। उन सभी व्यक्तियों ने सूचनाओं का आदान प्रदान किया और सभी को यह एहसास हुआ कि कैंगझोउ शहर में कोई भी हिडन ड्रैगन लिस्ट में उल्लिखित लू किंग नामक लड़के की उत्पत्ति के बारे में नहीं जानता था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह लू किंग वास्तव में कैंगझोउ से नहीं है? एक व्यक्ति ने उलझन में सवाल किया। असंभव। हिडन ड्रैगन लिस्ट भाग्य की रहस्यमयी प्रक्रियाओं से जुड़ी है। तियानजी टावर ने जानबूझकर सूची में गलत जानकारी नहीं छोड़ी होगी, एल्डरयू ने सिर हिलाते हुए कहा। केवल एक ही संभावना है, लू किंग शहर से कहीं दूर किसी स्थान पर साधना कर रही होगी। हे बुजुर्ग जी, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? चलिए आगे बढ़ते हैं और कहीं और जांच करते हैं। क्या आप सबने अपने पीछे सफाई कर दी? सब कुछ संभाल लिया गया है। जब तक किसी को पता चलेगा कि क्या हुआ है, तब तक हम बहुत दूर जा चुके होंगे। अच्छा, वे आकृतियां चुपचाप रात के अंधेरे में गायब हो गईं। शहर में हलचल देर रात तक बनी रही। एक कुलीन परिवार को पता चला कि उनके मुखिया की एक सूखे कुएं में चुपचाप मृत्यु हो गई है। अन्य परिवारों को भी पता चला कि उनके कई शिष्यों की भी उनके घरों में रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई है। यहाँ तक कि आसपास की नौकरानियों और नौकरों की भी असमय मृत्यु हो गई थी। सिटी लॉर्ड के आवास पर भी एक उच्च पदस्थ गार्ड की मौत की सूचना मिली, लेकिन अपराधी का कोई सुराग नहीं मिला। कैंगझोउ शहर में हर तरफ अफरा तफरी मच गई और यहाँ तक कि नगर प्रमुख को भी इसकी सूचना मिल गई, लेकिन अंत में उन्हें कुछ नहीं मिला। अपराधी काफी समय पहले ही कैंगझोउ से निकल चुके थे और बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गए थे। लू किंग को कैंगझोउ शहर की घटनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अपनी सेना को सफलतापूर्वक स्थापित करने के बाद उनका जीवन एक बार फिर आरामदेह हो गया था। अपनी दैनिक खेती के अलावा वह समय समय पर अपने औषधीय खेतों की स्थिति का जायजा भी लेता था। गैदरिंग स्पिरिट मॉन्यूमेंट द्वारा लगातार पृथ्वी ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा को केंद्रित करने के कारण क्षेत्र में प्रतिदिन परिवर्तन होता प्रतीत हो रहा था। मात्र कुछ दिनों में क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा एजियो ड्रैगन सिटी के समान सघन हो गई थी। इस दौरान सबसे सुखी प्राणी 1000 वर्ष पुराना जिनसेंग था। धरती की समृद्ध उर्वरता और आध्यात्मिक ऊर्जा से पोषित होकर ये थोड़ा मोटा हो गया था और ऐसा प्रतीत होता था कि इसकी बुद्धि भी विकसित हो रही है। 5वें दिन तक लू किंग ने देखा कि स्मारक द्वारा एकत्रित पृथ्वी और आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता चरम पर पहुंच गई थी और अब और नहीं बढ़ सकती थी। फिर भी लू किंग बेहद संतुष्ट थी। आखिरकार गैदरिंग स्पिरिट मॉन्यूमेंट साधारण जेड से निर्मित था और स्वाभाविक रूप से इसकी कुछ सीमाएं थीं। इस स्तर तक संघनन होना अपने आप में काफी प्रभावशाली था। यह महसूस करते हुए कि स्मारक अपनी सीमा तक पहुंच चुका है, उन्होंने औषधीय खेतों के बगल में शेष भूखंडों पर खेती करना शुरू कर दिया। यान सीनियर, इन नए खुले खेतों में मुझे सबसे पहले क्या बोना चाहिए? उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। नए आध्यात्मिक क्षेत्रों की साधना पूरी करने के बाद लू किंग ने सलाह मांगी। यान एक ऐसा प्राणी था जो हजारों वर्षों से जीवित था और ली हुआओ संप्रदाय में कलाकृतियों को गढ़ने और कीमियागरी दोनों में एक प्रतिष्ठित स्थान रखता था। वह ऐसा व्यक्ति था जिससे लू किंग अक्सर सलाह लेता था। आपके खेत अभी बहुत नए हैं, उनकी नींव कमजोर है और उनमें आध्यात्मिक सार की कमी है। मुझे डर है कि वे दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों के विकास को बनाए रखने में सक्षम नहीं होंगे। मेरा सुझाव है कि आप कुछ आध्यात्मिक घाटी की फसलें लगाकर शुरुआत करें। आध्यात्मिक घाटी? जी हाँ, हालांकि यह आध्यात्मिक जड़ी बूटियों या घासों जितनी कीमती नहीं है, लेकिन इसकी खेती करना आसान है। स्पिरिट राइस में मौजूद आध्यात्मिक सार हल्का होता है और आसानी से अवशोषित हो जाता है। मैंने देखा कि आप शियाओ यान के लिए एक आधार तैयार कर रहे हैं। ये फसल उसके शरीर को पोषण देने के लिए आदर्श होगी।